गुड मॉर्निंग गुड एवरीबॉडी। मॉर्निंग एवरीवन। सो आप सभी का आज एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मेगा टॉक शो में। और ये टॉक शो अपनी तरीके का एक पहला टॉक शो है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आईडीएसए के हमारे रिप्यूटेड पर्सनल्स आ रहे हैं और जिनसे प्रश्न पूछेंगे हमारे कंपनी से एसोसिएटेड डायरेक्ट सेलर्स एंड नेटवर्कर्स, क्योंकि मार्केट में काम करते हुए उनके मन में बहुत सारे विचार और सवाल आते हैं। बहुत सारे लोगों ने केवल आईडीएसए का नाम ही सुना है कि आईडीएसए, और ये आईडीएसए है क्या, ये कौन लोग हैं जो आईडीएसए के अंदर काम करते हैं, वो किस तरीके से वो काम करते हैं और उनका काम करने का जो मोटिव है वो इस इंडस्ट्री के लिए किस प्रकार का है। और साथ साथ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि लोग आईडीएसए के लोगों के लोगो जो है ना, खाली उसी से पहचानते हैं, कोई फेस नहीं है। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आईडीएसए के अंदर जो लोग दिन रात इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, डायरेक्ट सेलर्स के हितों के लिए काम कर रहे हैं, अनकंडीशनल काम कर रहे हैं और उनके हितों को साधने के लिए और उनके हितों को की रक्षा करने के लिए दिन रात प्रयासरत रहते हैं, तो क्यों ना ये हमने सोचा कि उन लोगों को भी सामने लाया जाए जो पर्दे के पीछे रह के भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्यों राहुल? वेरी ट्रू विजय। जैसा आपने कहा, आज वी हैव द टॉप ऑफिशियल्स ऑफ आईडीएसए। नॉर्मली इट इज आईडीएसए conducting the shows, but today at last we have the top officials of IDSA. तो आज जैसे विजय ने बताया, आज जितना भी जो प्रश्न हमारे व्यूअर्स के बीच में रहेगा, जो पार्टिसिपेंट बीच में रहेगा कि आईडीएसए के बारे में और उनका इन्वॉल्वमेंट के बारे में, उनके वर्क के बारे में, वो सारे क्वेश्चंस ऐसे से जो निचोड़ है, जो बेस्ट क्वेश्चंस है, वो आज होने वाला है, वो प्रश्न पूछने वाला है। और विजय, today's session is going to be a massive session with big participant watching, not only सिर्फ इंडिया से नहीं, क्योंकि आईडीएसए रिप्रेजेंट सिर्फ इंडिया रिप्रेजेंट करने के साथ में जो लिंक वर्ल्ड फेडरेशन है, तो पीपल विल बी सीइंग दिस थ्रू द वर्ल्ड। तो आज हमारा पार्टिसिपेंट सिर्फ इंडिया से नहीं है, बाहर से भी रहेगा। राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय लगभग हमें 600 लोग देख रहे हैं और ये 3 चैनल पे इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। एक आरबीसी ब्रॉडकास्ट हो रहा है अलग से, उसके अंदर 400 प्लस लोग आ चुके हैं और अभी लाइव हमें फेसबुक और हमारे डीएमआई ऑफिशियल चैनल के थ्रू माध्यम से 200 से अधिक लोग देख रहे हैं और बहुत जल्दी ये संख्या करीब 1500 से 3000 के आसपास पहुंच जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो मैं उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और डिफरेंट अलग अलग चैनल के माध्यम से इस शो को आज देख रहे हैं। डेफिनेटली मैं आज आशा करता हूं कि आज ये शो ऐसा होने वाला है कि उनके जीवन में ये शो एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण लेकर आएगा। तो राहुल, क्यों ना आज हम आज के शो के एंकर का स्वागत करें। तो मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड मिस्टर कबीर ढींगरा जी, प्लीज welcome in the show. Then we have Mr. Kabir Dhingra on the stage. A warm welcome, Mr. Kabir Dhingra. Good morning. Very good morning. Good morning, Kabir sir. आप कैसे हैं? Good morning, Rahul. Very good morning. Very good morning. It's a very big day for the direct selling industry in India. ये जो हमारी इंडस्ट्री है, नेटवर्कर्स और डायरेक्ट सेलर्स की जो इंडस्ट्री है भारत की, बिकॉज यहाँ पे अभी शुरुआत ही हुई है और देखे तो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो लोगों की जरूरत होती है। एंड बीइंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड, इंडिया हैज अ वेरी बिग स्कोप एज फार एज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज कंसर्न। और आपको ये जान के खुशी होगी कि अगर हम पूरी मार्केट को अगर एक सर्वे करें तो ना के बराबर, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही इट्स जस्ट ए नेसेंट स्टेज, शुरुआत है डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया में और बहुत बड़ा स्कोप है बिकॉज बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लोग चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री का हो या इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, सभी इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो इतना बड़ा रोल है और जिस तरह का दौर चल रहा है, जैसे लोगों को हेल्थ का भी कंसर्न है और इनकम का भी कंसर्न है, तो यही एक इंडस्ट्री है जो उनको सेहत और पैसा और खुशियां दे सकती है। तो इट्स अ वेरी बिग डे एंड द बेस्ट थिंग इज today's special day, the direct sellers,
the networkers are going to talk to the IDSA officials directly. So it's a very big platform, and I would like to invite our three special guests today. हमारे जो तीन जो बहुत स्पेशल गेस्ट है, सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे DXN के इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर KM रफीक जी को। रफीक जी की जर्नी स्टार्ट हुई 2001 में। जैसे DXN की ग्रोथ हो रही है, इसी प्रकार अगर आप देखें, रफीक जी ने पिछले 20 सालों में जो DXN को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा है, वो काबिल तारीफ है। और 2015 में इनको जिम्मेदारी दी गई थी पूरी भारत की, और उस वक्त जब उन्होंने बीड़ा उठाया पूरे भारत का एज एन इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर, यू कांट इमेजिन टुडे द सेल्स हैव ऑलमोस्ट 300 टाइम्स of India, and the sales are multiplying. And seeing his performance, DXN International has given the responsibility of 6 big countries in and around India, जिसमें हमारा इंडिया है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है और मंगोलिया है। Please let's all welcome Mr. KM Rafiq, our International Marketing Director. Mr. Rafiq, a warm welcome to the show. रफीक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्लीज अनम्यूट योर माइक। हमारे जो कबीर जी, इससे पहले कि हम अपने आज के स्पेशल गेस्ट को बुलाएं, मैं रफीक सर से अनुरोध करूंगा कि वो आप जो हमारे जो गेस्ट हैं उनके बारे में या IDSA के बारे में या इस इंडस्ट्री के बारे में जो जानकारी है, आप हमारे गेस्ट के आने के बाद उनसे साझा करें। दैट इज माय रिक्वेस्ट टू यू सर। सो कबीर जी, प्लीज कंटिन्यू। So our second special guest is the General Manager of IDSA, Mr. Chetan Bharadwaj. Mr. Chetan Bharadwaj is actually a science graduate from Delhi University, and he did his public relations, and he's an expert into public relations and business development, and उनको 13 साल का हार्डकोर एक्सपीरियंस है। जहां तक कि कंपनीज का प्रोक्योरमेंट की बात आती है या इंटरनेशनल जो कंपनीज है जो भारत में आना चाहती है उनकी बात आती है, जो गवर्नमेंट बॉडीज के साथ जो भी डीलिंग्स होती हैं, he is playing a very very key role, and he has represented many multinational companies abroad, और इवन जो बाहर की भी जो कंपनीज है उनका जो इंडिया में आना और लाना, उन्होंने काफी अहम रोल प्ले किया है, और अभी उनके पास जिम्मेदारी है इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की। एंड वी हैव आवर अमेजिंग पर्सनालिटी फ्रॉम IDSA, अ बिग रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मिस्टर चेतन भारद्वाज। Thank you so much, Mr. Kabir, for those nice words of introduction. Thank you so much, Vijay ji, and of course a big shout out for Rafiq sir for organizing such a wonderful session and for leading DXN India in such a wonderful manner. So, since you have invited somebody from IDSA, and first of all, I think the introduction that you gave to IDSA, so even I was thinking that, probably I am some big person like Amitabh Bachchan or something, who was going on a talk show. But yes, these kind of initiatives are always welcome. I always say, wherever I go, in every event, in every webinar or seminar, that IDSA, what makes IDSA, they are our direct sellers. So without our direct sellers, IDSA will not be IDSA. So direct sellers ही हमारी biggest strength है, हमारी member companies हमारी biggest strength है, और जब भी मौका मिलता है हमारे direct seller से connect करने का, तो बिल्कुल मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपनी प्रेजेंस वहां पर दर्ज करा सकूं। DXN has been doing wonderfully well in India. I think ये बोलने की हमें जरूरत नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल कंपनीज की बात करें who are actively working in India, DXN is right there in top 10, and I think the growth which the company is registering is phenomenal. So it's all because of the hard work of the direct sellers of DXN and led ably by Shri Rafiq. So yes, I'm eagerly looking forward to the session. Welcome, Mr. Chetan. Welcome to the show, and thanks for being on our show. Thank you so much. वेलकम चेतन सर। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप हमारे बीच में मौजूद हैं, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और साथ में अपने डायरेक्ट सेलर्स की तरफ से, अपने नेटवर्कर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर आपने वक्त कीमती वक्त निकाला आज के शो के लिए। कबीर जी, थैंक यू सो मच सर। हमारे तीसरे अहम जो गेस्ट हैं सर, आप सब हम यहाँ पर जो जुड़ रहे हैं, जो हम सब आज यहाँ जुड़ रहे हैं, it's all because of the support and love given by our direct sellers. So a big shout out for all our direct sellers.
Thank you, Chetan ji. And now we have the third special guest for the today's talk show is Mr. Abhishek Kumar. He's the Assistant General Manager. He's helping Mr. Chetan Bhardwaj ji in IDSA in building this industry in India. He's the person, he's an expert into internal and external communications और इनके जो government relations हैं, corporate affairs हैं, public relations, ये इनकी core field है. Mass communication की ये graduate है, बहुत ही प्यारे से हैं और मैंने बहुत सारी events देखे हैं जिसमें Abhishek has been representing direct selling industry of India, whether it's an Indian event or an international event. So Abhishek is playing a very key role along with Chetan ji, and he's our special guest. He's also a sportsman. He loves cricket. He loves cooking. And imagine the responsibility of Abhishek is to see that every direct selling company in India is supported properly, and even the direct sellers' voice is being addressed, and they are basically bridging the gap between the government and the direct selling industry in India. So welcome Abhishek ji to this talk show. आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद कबीर साहब, नमस्कार रफीक साहब, पी राउत साहब आपको नमस्कार, मेरे बहुत प्यारे मित्र विजय साहब आपको नमस्कार। इस सेशन में आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। पीछे बात चल रही थी कि आईडीएसए में जब हम काम करते हैं तो बिना फेस के काम करते हैं, हम पर्दे के पीछे काम करते हैं। मेरा ये मानना है कि पर्दे के पीछे काम करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम एक मूवी की बात करें तो एक्टर्स का रोल जितना इम्पोर्टेंट होता है, आई थिंक डायरेक्टर का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। वो डायरेक्ट करता है और उसी के अथक प्रयास से और उसकी टीम के प्रयास से एक अच्छी मूवी का निर्माण होता है। उसी प्रकार पर्दे के पीछे से काम करने का भी अपना एक मजा है, अपना एक अनुभव है, और मैं इस बात से जरा भी इनकार नहीं करूंगा, हम श्योर चेतन भी इनकार नहीं करेंगे कि इसका जो अनुभूति है वो एक अलग तरह की है। दूसरे अगर हम पहलू पे आते हैं, बात हुई थी कि चेहरों की, फेसेस की, तो हम शायद पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, परंतु हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है वही हमारे फेसेस हैं। जब उनकी बढ़ाई होती है, जब उनका अचीवमेंट होता है, जब उनको कोई अवार्ड मिलता है, हमको लगता है कि हमें अवार्ड मिला है। हमारे लिए ये बहुत बड़ा टेक अवे होता है कि आईडीएसए की मेंबर कंपनीज को कहीं सम्मान हो रहा है, वो कुछ अचीवमेंट कर रहे हैं। 2019 में एक बहुत ही गौरव की बात हमारे लिए थी जब डीएक्सन ने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया था टू वर्क ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड फैसिलिटी फॉर द फार्मर। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको बहुत खुशी देती हैं, खुशी प्रदान करती हैं। चेतन ने मेंशन किया है कि डायरेक्ट सेलर्स हमारी रीढ़ की हड्डी है। मैं उसी बात को आगे भी बोलूंगा कि डायरेक्ट सेलर्स हैं तो ही ये इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलर्स से ही हम सबको शक्ति मिलती है, आईडीएसए को भी और हमारी मेंबर कंपनी को भी। आप सभी को पुनः धन्यवाद दूंगा मुझे सेशन में लाने के लिए, और आशा करता हूँ ये सेशन बहुत अच्छा जाएगा। जैसे कि अभी मुझे मालूम पड़ा कि करीब 3000 लोग देख रहे होंगे, आने वाले समय में 5-5,500 हो, ये मेरी आशा है। Welcome to all our three special guests to this very important talk show. मैं जितने भी viewers हैं उनको बताना चाहूंगा, जितने भी parents ये program देख रहे हैं, जिनके बच्चे आज कॉलेज में जा सकते हैं, तो they have to understand this program because all their questions are going to be answered here. जिस प्रकार हम सोचते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, they have to consider direct selling as a career, and all those people who are into jobs and businesses, even they have to consider direct selling as a second source of income. Friends, all your questions will be answered today. Please focus on this program, leave everything whatever you are doing and see whatever is being discussed here. Very, very important questions are going to be asked by the direct sellers today. वेरी मच, आपने जो बोला आज जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं इट्स गोइंग टू बी बहुत अहम क्वेश्चंस है, और जो वाकई में जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सुनना चाहते हैं आईडीएसए से वो क्वेश्चंस हैं, और वो भी कोई कुछ हमारा नेटवर्क के टॉप लीडर्स जो डीएक्सन के टॉप लीडर्स पूछ रहे हैं। ओवर टू यू विजय। मैं राहुल बिल्कुल सहमत हूँ। मैं अभिषेक जी के बारे में कुछ और बात बताना चाहूंगा कि अभिषेक जी बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव हैं, और जब भी हमें जरूरत हुई है, रात को 10 बजे भी अगर हमने फोन किया है तो ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं, और इतने पोलाइट हैं कि कभी भी मैंने इनके मुंह से गुस्सा होते हुए इनको कभी नहीं देखा, कि एग्रेशन में कभी नहीं देखा। ये हमेशा हर चीज को समझते हैं और इतनी
प्यार से बातों को समझते हुए, और कई प्रॉब्लम्स तो इन्होंने बातें करते करते ही सॉल्व कर देते हैं, जो हमें लगता है कि शायद ये बात नहीं हो पाएगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी तुरंत ये लेकर आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। सर, मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप एक लंबे समय तक डायरेक्ट सेलिंग में आपकी सेवाएं हम सभी को मिलती रहें, यही मैं कामना करता हूं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर के एम रफीक जी से। सर, आप की शुरुआत करें विद द फ्यू वर्ड्स। Yeah, good morning, Vijay. Good morning, Rahul, and good morning, all the viewers. And good morning, Mr. Chetan. Good morning, Mr. Abhishek, and then good morning, Mr. Kabir. So indeed, बहुत अच्छा एक दिन है. So it's to have a great personality from IDSA, Mr. Chetan and Mr. Abhijit. Until now, IDSA was interacting with us in the show, and today is exciting for me also that हमको भी मौका मिला उनसे गुफ्तगू करने के लिए. Okay, so it is also my privilege to welcome all the Crown ambassadors who are equally excited like me to have an interaction with the IDSA officials. So I would like to share थोड़ा सा मेरा journey IDSA का साथ in the past few years, which was indeed a great experience था, and definitely I will dedicate ये जो हमारा experience है ये बहुत मज़ेदार बना because of Mr. Chetan and because of Mr. Abhijit, because they have made the IDSA forum easily approachable और एक स्पेशली एक फ्रेंडली टच का साथ रहा, तो इसीलिए हमको अप्रोच करने में कोई दिक्कत ना रहा। हम फॉर्मली भी इनफॉर्मली भी हमारा बात को रखकर जो भी हमारा परेशानी है, जो भी चैलेंजेस है, उसका एक सोल्यूशन ढूंढने में हमको बहुत आसान था बिकॉज ऑफ the relationship what they have kept with the IDSA companies and with the direct selling companies and with the direct selling officials. So और एक बहुत बड़ी बात है IDSA, ये जो कंपनी मेंबर है, जो IDSA का साथ मेंबर जो है, मेंबर कंपनी है, ये सारी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इंडिया में है, सारी कंपनी IDSA का साथ नहीं है, बिकॉज IDSA का थोड़ा स्ट्रिंजेंट एवेल्युएशन होता है, कौन कौन सा कंपनी उनका साथ रहता है, कौन रह सकता है, और सिर्फ ओनली एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की वो चूज करते हैं उनका साथ मेंबरशिप होने के लिए। So ये क्या हुआ, इट हैज मेड द डिस्ट्रीब्यूटर का जो लाइफ इजी बन गया टू एवेल्युएट द कंपनी एंड टू शोकेस द कंपनी एंड टू प्रोस्पेक्ट के सामने एंड एसोसिएट के बारे में टू शो द कंपनी जेन्युइनिटी. And IDSA also played a very vital role in bridging the relationship with the direct selling companies and the government. Today the guideline जो भी हम स्टेट में देख रहे हैं, सेंट्रल में देख रहे हैं, इसका पीछे बहुत बड़ी हाथ IDSA का है, उनका बहुत बड़ी मेहनत ये आज हमारा पास है, इसीलिए आज हम गर्व से बोल सकते हैं वी आर एन डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स. पहले थोड़ा डर रहता था, पहले लोग बोलने के लिए थोड़ा हिचका रहते, डायरेक्ट सेलिंग एक वो इमेज था ना, वो इमेज वो खराब इमेज था. आज ये जो इमेज मिटकर ये जो डायरेक्ट सेलिंग का एक गर्व का इमेज आया है, इसका पीछे जो IDSA has played a very big role. So IDSA has also played a very big role to wipe the misconception of the direct selling companies and the concept of direct selling companies, especially in the eyes of the lawmakers, which I believe will not be possible by individual companies. So IDSA ka sari, they have lot of activities they have taken and the IDSA survey reports played an eye opener for the direct selling companies for design their future and the strategies, and their events has really benefited direct selling companies and leaders to come in limelight in the front of authorities and helped many companies to showcase their strength to the world. मैं बोलना चाहता हूँ example in Hyderabad we have able to showcase our Telangana project, and thank you IDSA for giving an opportunity to do the same. And the recent direct talk during the lockdown has bridged the gap between the companies जो भी इंडस्ट्री लीडर है इनका साथ एक ब्रिज बनाने के लिए जो डायरेक्ट टॉक जो था, जो ऑर्गेनाइज हुआ था, वो बहुत एक अच्छा कामयाब सक्सेसफुल इवेंट था. So the last event IDSA on the women empowerment was very successful, which gave a big honor and confidence to all the women entrepreneurs and women direct sellers. The event with the Shulini University was a great move, and would like to share that our first Crown Ambassador, Professor Osupal, was one of the guests in the show. And now with that connection, now Professor Osupal is recognized as a faculty of the Shulini University to conduct the network marketing courses in that university. So a lot of things to say, so I should give time for others also to speak, and I am also equally excited, and thank you very much for your wonderful time, Mr. Chetan and Mr. Abhijit, for this show, and welcome to your show, and I'm equally excited to watch the show. So thank you very much, Vijay and Rahul. Thank you very much, Abhijit.
आपने अपना In जो this busy कीमती schedule, वक्त he आज has दिया। to come back. In this busy schedule, I'm just trying to say about IMD. In this busy schedule, thanks a lot that he has come back. That too on a Sunday, because every Sunday we get occupied. I know that very much. So thanks a lot. So Vijay, सर आपका आज का बहुत बहुत ये जो धन्यवाद। राहुल, मैं कुछ कहना चाहूंगा। जो रफीक सर ने कुछ कहा, कुछ हिंदी में बोला, कुछ इंग्लिश में बोला, तो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो करीब करीब 1000 के करीब दर्शक अभी और जुड़े हुए हैं, जो आरवीसी के माध्यम से भी देख रहे हैं। मैं उनके बताना चाहूंगा, रफीक सर ने जो अभी बताया वो आईडीएसए के बारे में बताया कि अभी लॉकडाउन के दौरान आईडीएसए ने एक इनिशिएटिव लिया, एक प्रयास किया सबको जोड़ने का। अलग अलग कंपनी के प्लेटफॉर्म से लोगों को लेकर आए, उनके व्यूज को लेकर आए। लोग बिल्कुल एक डार्क के अंधेरे में थे, उन्होंने उस चीज को मोटिवेट किया, उन लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। एक बहुत बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव था। साथ साथ आईडीएसए की जो रिपोर्ट आती है, सर्वे रिपोर्ट आती है, एक आई ओपनिंग होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लास्ट में रिसेंटली हुआ, एक लेविश इन्होंने प्रोग्राम किया जिसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट को इन्होंने स्पेशली फोकस किया। जो वुमेन स्टाफ है और जो वुमेन्स जो नेटवर्कर्स हैं फील्ड पे जो काम कर रही हैं, उनको इन्होंने एनकरेज किया और एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म में लाके उनको रिकॉग्नाइज किया। एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव था। थैंक यू रफीक सर फॉर कमिंग दिस शो। विश यू ऑल द बेस्ट सर। आई नो दैट यू आर वेरी बिजी पर्सन एंड you have given me given us a time for this show. I would like to thank you on behalf of our entire team and our all Dixon Network team. Thank you very much, sir, for coming in this show. So, Rahul, ये रफीक सर थे हमारे साथ जुड़े थे आज। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, आज के अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और रफीक सर, आपका थैंक यू वेरी मच सर। तो कबीर जी, आज हम शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ से। जो आज हमारा जो पहला प्रश्न जो पूछने वाले हैं उनके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड देन विल वेलकम देम इन दिस स्टूडियो। आपका माइक म्यूट है। कबीर जी, आपका माइक म्यूट है। ये एक बहुत बड़ा ऑनर है। और अब हमारे जो डीएक्सन के जो टॉप क्राउन एम्बेसडर्स हैं उनको इनवाइट करना, बिकॉज दे हैव वर्कड रियली हार्ड इन द मार्केट ऑन द रोड्स एंड दे नो द पल्स ऑफ द प्रॉब्लम्स पीपल आर फेसिंग, जो चैलेंजेस लोग फेस करते हैं। सो और आपको ये भी जितने भी व्यूअर्स हैं, तो ये भी हम आपको बता दें कि दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया. Right, and so every viewer should understand that this industry is for you, and to ask the valuable questions from the IDSA officials are first. I would like to invite and welcome our you can say the father of Indian direct selling, DXN direct selling, or the mentor, the trainer, a guru, a pita. उनके लिए मतलब कुछ भी बोल दो कम से कम है. And he was the first person who his family brought DXN to India, and India was the 9th country that time. Imagine कीजिए जब यहाँ पे कोई health के testimonials नहीं थे, कोई income के testimonials नहीं थे, एक कितना बड़ा बेड़ा, कितना बड़ा रिस्क उन्होंने लिया होगा. और he is a professor of economics, head of department थे, 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं. और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर नाम आएगा तो उनका स्वर्ण अक्षरों में नाम आएगा. वो और कोई नहीं, हमारे सबके चहेता, हमारे सबके प्रिय, द फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर कपल फ्रॉम चेन्नई, प्रोफेसर के.एन. वासुपल्लैया एंड डॉक्टर रत्ना वासुपाल. एंड आपको ये भी मैं बता दूं, डीएक्सन अगर ग्रो किया है वर्ल्ड वाइड, all over the world, today DXN is present in more than 200 countries. The majority network is a part of Professors and Dr. Ratna's network. And if you see today, जब DXN भारत में आया था तो सिर्फ 8 देशों में था. India was the 9th country. Today DXN is present in 200 countries worldwide, transforming people's life worldwide. चाहे उनकी health हो, चाहे वो उनका income का जरिया हो. Please help me welcome Professor Vasupalaya and Dr. Ratna Vasupal. Professor, Professor and Dr. Ratna Vasupal, a warm welcome for being for this show. अब मुझे और भी प्रोफेसर और डॉक्टर रत्ना वासुपाल के बारे में बताना है. मैं रिसेंटली उनका नंबर ऑफ कंट्रीज, उनका जो डाउनलाइंस है, उनका जो पूरा टीम है, कहाँ पे है, मैं देख रहा था. इट हैज क्रॉस 245 कंट्रीज. अमेजिंग प्रोफेसर डॉक्टर रत्ना वासुपाल, अमेजिंग. तो आज थैंक यू वेरी मच, आप हमारे बीच में हैं. और डॉक्टर रत्ना वासुपाल, थैंक यू वेरी मच. आप दोनों इस शो के लिए मोस्ट वेलकम. ओवर टू यू विजय. प्रोफेसर एंड डॉक्टर रत्ना वासुपाल जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है. और
आप दोनों एक ऐसे आइकन हैं आज की यूथ के लिए भी और एग्जिस्टिंग नेटवर्कर्स के लिए भी आप एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा का स्रोत हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग अनकंडीशनल किसी के भी लिए अपनी सर्विसेज देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, ये काबिल तारीफ है। और आपका एनर्जी लेवल देख के ये हमें खुद को प्रेरणा मिलती है काम करते रहने के लिए, लोगों की भलाई करते रहने के लिए। और समय समय पे डिफरेंट तरीके के मोटिवेशनल प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पिछले लॉकडाउन से आपने एक अपना आरबीसी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जिसमें डेली 7 बजे एवरी डे 7 PM आप नए नए लोगों को, बिल्कुल अनछुए लोगों को लेकर आते हैं। ट्रेनिंग इसके माध्यम से ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं, साथ साथ लोगों की टेस्टिमनी भी आप उस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। एवरी डे इट्स नॉट इजी टास्क टू गिव एवरी डे 7 PM ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड टेस्टिमनी ऑन द सोशल मीडिया। रियली ये आपने जो ये रीड आउट है, आपकी देखा देखी आज की डेट में कई लोग आपको डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो सर नाउ आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं कबीर जी से अनुरोध करूंगा कि शो को आगे बढ़ाएं और हम पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। Professor, please ask your first question to our special guests, Mr. Chetan and Mr. Abhishek. You want me to ask a question? Yes. Of course. Can you please brief about IDSA and its performance, its main role in direct selling industry in India? Whether that question is for me or question is for them. I think the question was given to us and to me to answer, I think, if you are right. Vijay? Sir, this question will be answered by Mr. Chetan and Mr. Abhishek. This question. Right. Thank you so much, Mr. Masudhar. Thank you so much, Vijay. I think I would like to take this opportunity to answer this question. So, first of all, thank you so much, Dr. Professor Masudhar. So, this is a very important question, and I think this is the best way to start this session. So, सबने सुना है, everyone knows about IDSA. बट IDSA क्या है, कैसे काम करता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए क्या करता है, ये अभी भी बहुत लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह है. सो आई वुड बी ग्लैड टू प्रोवाइड यू एन आंसर फॉर दैट. सो देखिए, IDSA वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1996. तो IDSA की स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी. तो आई एम श्योर द पीपल हु आर गुड एट मैथमेटिक्स वुड हैव कैलकुलेटेड बाय नाउ कि इस साल हम अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे. और 1995 वाज द ईयर जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जो कि उस समय के DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन के अंदर आता है, दे स्टार्टेड गिविंग परमिशन टू मल्टीनेशनल कंपनीज फॉर ओपनिंग देयर सब्सिडरीज इन इंडिया, फॉर मल्टीनेशनल डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज इन इंडिया. सो ड्यूरिंग द सेम टाइम 95 was the year when permissions were started to given, and 96 was the year when IDSA was incorporated. So you can say that IDSA is as old as direct selling industry in India. So जितने साल इंडस्ट्री को इंडिया में भी हुए हैं, IDSA भी उतना ही पुराना है. हुआ क्या था कि जब परमिशन मिलनी स्टार्ट हुई और कुछ इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आई, इसके अलावा कुछ भारतीय कंपनियां भी डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में प्रवेश किया. So इनको एक जरूरत महसूस हुई that there should be an industry association which should take care of the entities which are there in this new industry. So most of the international companies were aware about the challenges because वो इंडिया में आने से पहले, भारत में आने से पहले विश्व के अलग अलग देशों में कार्यरत थे. उन्हें पता था कि किस तरह के चैलेंजेस इंडस्ट्री की परसेप्शन को लेके या इंडस्ट्री की वर्किंग को लेके भारत में भी आ सकते हैं. सो इस कॉमन उद्देश्य के साथ एक जरूरत महसूस करी गई कि एक विशेष इंडस्ट्री एसोसिएशन होनी चाहिए जो केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग के हितों की रक्षा के लिए कार्य करे. सो विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड IDSA वाज इनकॉर्पोरेटेड. और शुरुआती कुछ सालों में, फॉर इनिशियल फ्यू इयर्स, एसोसिएशन वाज ऑपरेटेड आउट फ्रॉम मुंबई. बट देन क्योंकि दिल्ली इज कंसिडर्ड टू बी द पावर सेंटर ऑफ इंडिया, most of the ministries are here, the ministers sit here. So then we shifted the association permanently to Delhi, and since almost 20 years now, we are operational out of Delhi.
And IDSA is a member of the prestigious World Federation of Direct Selling Associations. WFDSA वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हेडक्वार्टर्ड है। जिस तरह भारत से IDSA एक संस्था है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, उसी प्रकार विश्व के अलग अलग देशों से अलग अलग संस्थाएं हैं। हर देश में एक से ज्यादा संस्थाएं भी हो सकती हैं, भारत में भी एक से ज्यादा संस्थाएं हैं, पर हर देश से केवल एक ही संस्था है जिसको WFDSA की मेंबरशिप मिलती है। So while you can have more than 2-3 associations working in direct selling in every country, but there would only be one association which will be member of WFDSA, and from India it is IDSA. I think दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में जो संस्थाएं हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए, लाइक IDSA, they are a part of WFDSA, और हम लोग all of us are committed by the WFDSA's code of ethics. अब बात करते हैं IDSA की फॉर्मेशन की, तो या IDSA गवर्न कैसे होता है। IDSA इज एन एग्जीक्यूटिव जिसके अंदर हमारे 5 मेन पदाधिकारी होते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे चेयरपर्सन, उसके बाद वाइस चेयरपर्सन, फिर होते हैं हमारे ट्रेजरर, सेक्रेटरी और फाइनली जनरल मैनेजर। सो ये 5 लोग मिलके एक एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाते हैं जो कि IDSA के ऑपरेशंस को गवर्न करता है इंडिया में। एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स, चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन, ट्रेजरर और सेक्रेटरी हर 2 साल में जनरल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं, जिसके माध्यम से वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और वाइस चेयरपर्सन जो होता है वो अगली टर्म के लिए बाय डिफॉल्ट चेयरमैन रहता है। इसके अलावा IDSA में वी हैव एन एडवोकेसी कमेटी। Advocacy committee, as the name suggests, it works for all the important issues concerning the industry at the central level as well as the state governments level. So direct selling में कहीं भी लीगल या अथवा कानून से संबंधित या रूल्स या गाइडलाइन से संबंधित कुछ भी अगर देश में होता है तो IDSA की एडवोकेसी कमेटी उसमें बहुत अहम रोल अदा करती है। इसके अलावा IDSA में एक मेंबरशिप सब कमेटी होती है। रफीक साहब ने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि IDSA का जो एंट्री प्रोसेस है बहुत स्ट्रिंजेंट है, तो मैं आपको एक जस्ट थोड़ा सा फैक्ट जरूर शेयर करना चाहूंगा। आई थिंक जो लास्ट डेटा हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार इंडिया हैज ओवर 650 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया। भारत में इस समय 650 से अधिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कार्यरत है, और आपको जान के हैरानी होगी कि उन 650 में से IDSA में सिर्फ 18 मेंबर कंपनीज हैं। बट उन 18 मेंबर कंपनीज का योगदान आप इस तरह से समझिए कि IDSA की ये 18 मेंबर कंपनीज संपूर्ण भारत में जितनी डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर है उसका 60% से ज्यादा करती है। तो कहां तो 650 कंपनीज और उनमें से सिर्फ 18 कंपनी जो IDSA की मेंबर कंपनीज है, और वो पूरे भारत के डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय का 60% से ज्यादा शेयर करती है। तो आप समझ सकते हैं कि IDSA की मेंबर कंपनीज अपने आप में एक विशिष्ट पहचान है उनकी भारतीय डायरेक्ट सेलिंग में। और इसके अलावा जो हमारी मेंबरशिप सब कमेटी है, जब भी हमें कोई एक नई मेंबरशिप एप्लीकेशन मिलती है हम IDSA के मापदंडों पे उसको जज करते हैं। whatever criteria we have which have been taken from WFDSA's code of ethics, we judge the companies, उनके compensation plan, उनके हिस्ट्री, उनके फाइनेंशियल्स, उनकी वित्तीय स्थिति कैसी है, इन सब पैरामीटर्स को हमारी मेंबरशिप सब कमेटी जज करती है, जिसके आधार पे निर्णय लिया जाता है कि वेदर हम किसी कंपनी को अपना मेंबर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। प्रोफेसर वासुप्रिया ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। आई थिंक द वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन इज व्हाट रोल इज प्लेड बाय IDSA डायरेक्ट सेलिंग। बहुत से हमारे व्यूअर्स भी, डायरेक्ट सेलर्स भी पूछते रहते हैं कि सर IDSA करता क्या है आखिरकार डायरेक्ट सेलिंग के लिए। तो देखिए, इन सिंपल वर्ड्स इफ आई टेल यू, IDSA का जो रोल है ना, इट्स लाइक एन आइसबर्ग। आइसबर्ग होता है ना जो समुद्र से केवल 10% ऊपर दिखता है, 90% वो समुद्र के नीचे रहता है। सो IDSA का जो रोल है, इट्स प्रिटी मच लाइक हाउ एन आइसबर्ग इज विजिबल टू एवरीवन। तो जो हमारे डायरेक्ट सेलर्स हमें ऑनलाइन देखते हैं या न्यूज़पेपर्स में या समाचार पत्रों में हमारे बारे में पढ़ते रहते हैं, यकीन मानिए वो हमारी गतिविधियों का केवल 10% है। 90% तो वो कार्य है जो हम पर्दे के पीछे रहते करते हैं, जिसके बारे में हमारे डायरेक्ट सेलर्स को पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, IDSA, शायद हमारे डायरेक्ट सेलर्स को ये नहीं पता होगा, IDSA RBI के टच में रहता है, ताकि हमारी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज को भारत में आते समय यदि बैंक अकाउंट ओपन करना है तो उसमें कोई समस्या ना आए।
क्योंकि बहुत से हमारे बैंक जो है वो आज भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज के बैंक अकाउंट खोलने में बहुत से प्रश्न खड़े करते हैं। आईडीएसए वहां बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एफएसएसएआई, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भी हमारे डायरेक्ट सेलर्स फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, उन्हें शायद नहीं पता कि एफएसएसएआई कंटिन्यूअस रेगुलेशंस लेके आता रहता है उनको गवर्न करने के लिए, और आईडीएस से हमेशा एक चट्टान बन के खड़ा रहता है ताकि एफएसएसएआई और डायरेक्ट सेलर्स के बीच में हम आईडीएस से खड़े रहें, ताकि कुछ भी ऐसा रेगुलेशन या ऐसा कोई प्रावधान ना आ पाए जिससे हमारे डायरेक्ट सेलर्स के बिजनेस करने पे इम्पैक्ट पड़े। इसके अलावा सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, आईडीएस से सीडीएससीओ के टच में रहता है। काउंटरफीट प्रोडक्ट्स का इशू हम बड़े जोर शोर से अब उठाने की तैयारी कर रहे हैं। कॉस्मेटिक्स के जो प्रोडक्ट्स कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काउंटरफीट अवेलेबल है या फूड प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है, इसको अब हम बड़े जोर शोर से सीडीएसओ के साथ और एफएसएसएआई के साथ उठा रहे हैं। इसके अलावा आयुष मिनिस्ट्री के साथ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अगर उनके काउंटरफीट बन रहे हैं तो किस तरह से उस पर काबू किया जाए, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ टच में रहते हैं। सो नॉर्मल डायरेक्ट सेलर्स, हमारे जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, दे बिलीव दैट गाइडलाइंस आ गई और वो सफिशिएंट है। सो आप इस टॉक शो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए गाइडलाइंस एक स्टेप है, शायद हजार और ऐसे स्टेप है या हजार और ऐसे फैक्टर्स हैं जो आईडीएससी को ध्यान में रखने पड़ते हैं, सो दैट हमारे डायरेक्ट सेलर्स और हमारी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज बिना किसी व्यवधान के अपना बिजनेस कर पाए। तो दे शुड बी एबल टू डू देयर बिजनेस विदाउट एनी इंटरप्शंस। एंड एक और मैं रिसेंटली आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा, सिंस वी आर टॉकिंग ऑन दिस इशू। मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलर्स, आई थिंक एवरी डायरेक्ट सेलर नोज की अभी हाल में ही पंजाब में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आई है, बट शायद 99.9% डायरेक्ट सेलर्स को नहीं पता कि ओरिजिनल गाइडलाइंस में कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि डायरेक्ट सेलर्स और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के मेथड ऑफ वर्किंग को इम्पैक्ट करते। आईडीएसए ने कंटिन्यूअस मीटिंग्स करी विद द स्टेट गवर्नमेंट, ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ हमने, भारत भूषण आशु जी के साथ मीटिंग्स करी, और फाइनली वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग दोस अमेंडमेंट्स इन द पंजाब डीएस गाइडलाइंस। सो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर आईडीएसए निरंतर कार्यरत रहता है, जिसकी जानकारी शायद हमारे डायरेक्ट सेलर्स तक नहीं पहुंचती, और बिल्कुल ठीक भी है। हम उन्हें ये सब जानकारी देकर डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहते। आप अपना व्यवसाय कीजिए, अपना व्यवसाय बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। आपका ध्यान रखने के लिए आईडीएसए पूरी तरह से पर्दे के पीछे कार्यरत है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस क्वेश्चन। Thank you, Chetan ji. Professor ji, I would like to, if you can just add on to this. Yes. Yes, we know that IDSA is celebrating Silver Jubilee. It is a great event. I think they can chalk out the program in 25th year to give the further boost to direct selling industry in India. The IDSA has done tremendous work, and its vision of respecting and recognizing ethically legal industry in India. Ethical, legal and moral. This vision is a very great vision, and the mission of IDSA, particularly in promoting this industry from fraudulent practices, Ponzi schemes, money circulation. This is as a networker as well as a professor of economics. I have been teaching economics and I have been seeing this industry since 1960s theoretically. Practically, I involved from 1993 onward, where direct selling companies internationally started coming to India. And as far as my knowledge goes, people hesitate. Even I was also many times hesitating whether to give my name to this industry or not. As you know, prestigious people, educated people, intelligentsia, highly qualified people, वो डरते हैं ये इंडस्ट्री को आने के लिए। क्यों डरते हैं? बिकॉज ये इंडस्ट्री में इतना बड़ा गंदगी, it has been there for many years. It was free for all because there was no control, no direction, no recognition, no rule, no act. Many of the countries like developing countries like India, of course, America, it was regulated.
in even 1970s, 80s, the industry and Europe and other countries grown. In many countries, people used to shy away from this industry because of the bad name to this industry created free for all, fly by night operators. That is what I was also worried about as an economist and a teacher in economics to the postgraduate students for more than 27 years. I determined to clean up this industry as far as possible from my side as a teacher in economics. My first love was teaching, and that is the reason I came to this industry to teach and train people. And because of our serious commitment, today we have seen how DXN has grown all over the globe. And I am sure that IDSA is a backbone to this industry, or any direct selling association in different countries, America, ADSA, Malaysia, MDSA, put together World Federation of the Direct Selling Association, to which all direct selling association is affiliated. It is a very great strength to this industry, bringing the perfect link between the authorities or the government bodies as well as the industry, in between, giving a hope, confidence and vision to the direct selling entrepreneurs. Thank you very much for all the contribution for the IDSA for the growth of direct selling industry in India. Professor, thank you very much. Like what Mr. Chaitanya said, 25 years, long successful years of IDSA in India. Great. That was a big, we need to really celebrate even today's event as a silver jubilee of IDSA also. So now it was remarkable to hear from Mr. Chaitanya. राहुल, इससे पहले कि प्रोफेसर साहब ने जो क्वेश्चन किया था, कुछ पॉइंट्स जो बताए थे चेतन जी ने, मैं अपने हिंदी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 1996 में आईडीएसए की शुरुआत हुई और ये 25वां एनिवर्सरी आईडीएसए की बहुत जल्दी मनाई जाएगी। मैं होप करता हूँ कि इस पेंडेमिक से हम उभर के आएंगे, या तो हम वर्चुअल मनाएंगे या फिर हम फिजिकली एक दूसरे से मिलने का हमें मौका मिलेगा। आई एम ऑल्सो मीटिंग अ लॉट दोज फंक्शंस। और साथ साथ आईडीएसए में 5 तरीके की पोस्ट है, जिसके अंदर आपका चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, सेक्रेटरी है, जनरल मैनेजर है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर है। तो चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन, इनका इलेक्शन होता है, सेक्रेटरी चेंज होते रहते हैं पोजीशन को, लेकिन जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो हमारे चेतन जी और अभिषेक जी हैं, ये फिक्स रहेंगे, तो आप इनके टच में हमेशा बने रह सकते हैं। और ये जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, ये भी इंडस्ट्री से ही लोग आते हैं और उनसे इनका चुनाव होता है। साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिन्होंने बताई कि भारत में कम से कम 650 कंपनियां हैं और उसमें से मात्र 18 कंपनियां ही सदस्य हैं डायरेक्ट सेलिंग की, और वो 18 कंपनियां ही 60% इस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ दे रही हैं, जो टर्नओवर दे रही हैं। इसका मतलब आप समझिए, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के जो लोग मेंबर्स नहीं है, जो कंपनीज, तो आप सोचिए आपका भविष्य, अगर उनके साथ जुड़े, आपका भविष्य कैसा होगा। तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन आपको मिलती है, एक आपको वैल्यू मिलती है कि जो कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई हैं, उस कंपनियों की गारंटी होती है कि यस, दीज आर द टॉप परफॉर्मिंग कंपनी और इनकी वैल्यू है। साथ साथ आईडीएसए के बारे में जो बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आरबीआई के टच में, ये बहुत बड़ी बात है कि बैकग्राउंड में आइसबर्ग का एग्जांपल दिया कि 90% तो नीचे रहता है और उसका आगे से खाली चोटी दिखती है, लेकिन नीचे उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं ये शायद किसी को नहीं मालूम है, जो आज चेतन जी ने बताने का प्रयास किया। साथ में सीडीएसओ के साथ जिसके साथ आपका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर अप्रूवल मिलना, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से प्रोडक्ट को आना, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक कंज्यूमर मार्केट, एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग चेन भी है। तो हमें दिन प्रतिदिन उनसे फाइट भी करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनका जो प्रोडक्ट है जिसमें वो मास्टर है, वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जन जन तक पहुंचे। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जो फेस करते हैं, ओवरकम किया जाता है। एफएसएसआई के माध्यम से भी कई मीटिंग भी कंडक्ट कराई है, राक्षी के माध्यम से कई ट्रेनिंग देने का प्रयास कर रही है आईडीएसए हमारे डायरेक्ट सेलर्स को। साथ साथ ऑफ कोर्स गाइडलाइंस के बारे में भी, जो स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट के साथ टाइप करके, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाइप करके हमारे डायरेक्ट सेलर्स के हितों को सुरक्षित करने का भी काम आईडीएसए कर रहा है। थैंक यू प्रोफेसर फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन। अब कबीर जी हम चलते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर। अब हम चलते हैं अपने अगले पर्सन की तरफ, अपने गेस्ट की तरफ।
चेतन जी, आपका जो पहला आंसर था वो सुन के मुझे ऐसा लगा कि पूरे नेटवर्कर्स डायरेक्ट सेलर्स को एक बहुत बड़ा फुल डे सेमिनार की जरूरत है, बिकॉज इट्स ए वेरी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन यू आर गिवन ब्रीफली एंड एवरी डायरेक्ट सेलर शुड नो व्हाट्स हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री इन इंडिया. So let's go to the second guest, second crown ambassador couple. जैसे डायरेक्ट सेलिंग में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता, कोई प्रोफेशन नहीं होता, इसी प्रकार हमारे महाराष्ट्र के बहुत ही प्यारे, बहुत ही अजीज क्राउन एम्बेसडर कपल हैं, मिस्टर संतोष देवकर एंड मिसेस स्वाति देवकर. संतोष वाज बेसिकली एन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं और एक इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर थे जब उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग अपने डीएक्सएल में कदम रखा. और आप मानेंगे नहीं, उन्होंने लोन लेके अपना घर खरीदा था और इमेजिन कीजिए वो जो सैलरी उनको मिल रही थी उसमें वो लोन की रिपेमेंट भी कर रहे थे और वो उन्होंने ऐसे जॉब के साथ साथ डीएक्सएल स्टार्ट किया. सो जितने भी जो जॉब कर रहे हैं वो इनकी संतोष जी को देखें, बिकॉज संतोष स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड टुडे ही इज द हीरो ऑफ डीएक्सएल एंड ही इज एज अ टॉप मोस्ट पोजीशन एज ए क्राउन एम्बेसडर. प्लीज वेलकम संतोष देवकर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड स्वाति देवकर. संतोष, प्लीज आस्क योर सेकंड क्वेश्चन. ओके, गुड मॉर्निंग ऑल. मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल संतोष जी, आपकी आवाज आ रही है. आपका बहुत बहुत स्वागत है सर शो में. ओके, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा ऑल डीएक्सएल टॉप मैनेजमेंट को, क्योंकि पहली बार हमें ऐसा मौका मिला है कि आईडीएसए के साथ डायरेक्टली टॉक करने के लिए. और कबीर सर ने बहुत अच्छा पहली बार इंट्रोडक्शन किया था कि भारत में बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए. तो मेरा आज आपसे क्वेश्चन है आईडीएसए कमिटी को, हाउ डू यू सिलेक्ट द कंपनीज? कैन एनीबडी बिकम मेंबर or the membership is only based on the credibility of the company? हमारे नए लोगों को कौन सी कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए, प्लीज ब्रीफ कीजिए. थैंक यू सर. मैं ये प्रश्न लेना चाहूंगा. संतोष साहब, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं. अभी ज्वाइन किया है आपने. ये बताना मैं जरूर चाहूंगा कि जो आपकी कहानी है बहुत ही इंस्पिरेशनल है. कैसे आपने एक जॉब के साथ साथ आपने डीएक्सएल के कार्य को शुरू किया और आज आप अपने डीएक्सएल के रोल में बुलंदियों को छू रहे हैं. आपकी कहानी एक चीज और ये लोगों को प्रेरणा देती है कि हमारी शुरुआत भले ही छोटी हो, शुरुआत भले ही हम कम से करें, नीचे से करें, जो हमारी ऊंचाइयों का दायरा है वो सीमित नहीं है. अंग्रेजी में कहते हैं स्काई इज द लिमिट. यदि हम आपकी कहानी को हम लेके चले तो सही में स्काई इज द लिमिट आपके केस में एकदम सही बैठता है. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा तरक्की करें. सारे डायरेक्ट सेलर्स हमारी सब मेंबर कंपनीज के तरक्की करें. आपके प्रश्न का उत्तर कुछ उत्तर रफीक साहब ने और चेतन साहब ने टच अपॉन कर चुके हैं. मैं इसको जरा डिटेल में बताना चाहूंगा. कोई भी कंपनी सीधा आके आईडीएसए की मेंबर नहीं बन सकती. मेंबरशिप की कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको उन्हें फुलफिल करना पड़ता है. सबसे पहले जब कोई कंपनी हमारे पास आती अप्रोच करती है मेंबरशिप एप्लीकेशन के लिए, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यह कंपनी कितनी पुरानी है. कम से कम हमारा जो मेंबरशिप का क्राइटेरिया वो कम से कम 2 वर्ष एक कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होते हैं मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए. इसके साथ दो और राइडर्स होते हैं साथ में. पहला राइडर ये होता है कि उस कंपनी के पास कम से कम 1 वर्ष का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए. मतलब आपके पास 1 वर्ष की कम से कम बैलेंस शीट होनी चाहिए. और अगर आपने बैलेंस शीट किसी कारणवश ना बनाई हो तो आपके पास आपके ऑडिटर का स्टेटमेंट होना चाहिए. ज्यादातर केसों में फाइनेंशियल ऑडिटेड स्टेटमेंट मिल जाती है क्योंकि 2 वर्ष में तो बन ही जाती है. और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो राइडर है वो राइडर ये है कि उन कंपनीज को डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गाइडलाइंस जिन्होंने जो 2016 में जो आई थी उसके अंतर्गत एक अंडरटेकिंग सबमिट करनी होती है हर कंपनी को 90 दिन के अंदर अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बाद. तो हर मेंबरशिप एप्लीकेंट को एटलीस्ट डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट इंडिया के पास अंडरटेकिंग सबमिट की हुई होनी चाहिए.
तो ये जो पहली जो क्राइटेरिया है, इसका चयन हम आईडीएसए में करते हैं। उसके बाद हमने हमारे मेंबरशिप के चयन को बहुत ही पारदर्शी रखा हुआ है। द सिस्टम इज वेरी ट्रांसपेरेंट। हमने 2 एक्सटर्नल काउंसिल हमने रखे हुए हैं, जो कि एक हमारे लीगल काउंसिल है, थर्ड पार्टी है, और एक हमारे फाइनेंशियल काउंसिल है, अगेन थर्ड पार्टी है। जो हमारे फाइनेंशियल काउंसिल है, उनको हम जब कोई कोई कंपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करती है, तो हमारे पास एक मेंबरशिप फॉर्म होता है, वो हम फॉर्म उनसे भरवाते हैं, और उसके साथ में कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ 24-25 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हम उनसे मंगवाते हैं। तो जब वो डॉक्यूमेंट और वो मेंबरशिप फॉर्म वो हमको सबमिट कर देते हैं, तो हम उसके उन डॉक्यूमेंट्स के 2 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा जाता है हमारे लीगल काउंसिल को, और एक हिस्सा जाता है हमारे फाइनेंशियल काउंसिल को। फाइनेंशियल काउंसिल का काम होता है मेंबरशिप एप्लीकेंट के फाइनेंसेस को देखना और ये तय करना कि फाइनेंशियली ये कंपनी कितनी वायबल है, कितना लंबा टिक पाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री में, जहाँ की डॉक्टर बासु ने टच अपॉन किया कि फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स होते हैं, फ्रॉड कंपनीज होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक कंपनी कितना लंबा टिक सकती है, उनका पोटेंशियल कितना लंबा टिकने का है, जो कि फाइनेंसेस देखने के बाद हमारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट को समझ में आता है। हम डॉक्यूमेंट्स के दूसरे हिस्से में जाते हैं, तो वो हिस्सा आता है हमारे लीगल काउंसिल को, जो कि ये एसर्टेन करते हैं कि प्रथम तो वह कंपनी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है कि नहीं। अब ये तय करना इसलिए भी आसान है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आई है, उसके अंतर्गत जो कुछ चीजें डिफाइंड है, उसके बेस में ये मालूम पड़ जाता है कि ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो अगर वो मानक हैं, जो उनको अगर कोई कंपनी फुलफिल कर रही है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग क्वालिफाई करती है। तो सबसे पहला कार्य तो ये है कि वो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के लिए क्वालिफाई करती है कि नहीं। साथ में आईडीएसए की कुछ मानक हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आईडीएसए की रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल करती हैं कि नहीं। ऐसा जब करते हैं, एक लंबा प्रोसेस है। हमारे दोनों ही जो कंसल्टेंट्स हैं, जो काउंसिल हैं हमारे एक्सटर्नल, वो अपना समय लेते हैं, पूरे अपना पूरा तसल्ली से कार्य करते हैं। इस बीच अगर उनको लगता है कि उनको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, तो आईडीएसए एप्लीकेंट से वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है और इनको फर्निश किया जाता है। उसके आधार पे हमारे दोनों काउंसिल अपनी अपनी रिकमेंडेशंस बनाते हैं और रिकमेंडेशन और रिपोर्ट आईडीएसए को सबमिट करते हैं। जब ये रिपोर्ट सबमिट होती है आईडीएसए के बाद, उसके बाद हमारे चेतन साहब ने अभी टच अपॉन किया था मेंबरशिप सब कमेटी। ये उसके बाद ये रिपोर्ट हम मेंबरशिप सब कमेटी की मीटिंग एक बुलाते हैं। ये मेंबरशिप सब कमेटी में अलग अलग हमारे कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, विजनरी होते हैं, उनको डायरेक्ट सेलिंग के मार्केटिंग प्लान्स की, डायरेक्ट सेलिंग की और बारीकियों की नॉलेज होती है, और वो इस मेंबरशिप सब कमेटी के हिस्सा होते हैं। उनके साथ ये एक जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जो रिपोर्ट्स होती है, वो शेयर की जाती है। साथ के साथ कंपनीज जिन्होंने अप्लाई किया है मेंबरशिप के लिए, उनको एक मौका दिया जाता है अपने केस को, अपनी कंपनी की मेंबरशिप की कैंडिडेचर को प्रेजेंट करने का। वो इस मेंबरशिप सब कमेटी के पास अपनी प्रेजेंटेशन रखते हैं, अपने तथ्य रखते हैं। मेंबरशिप सब कमेटी के यदि कुछ प्रश्न होते हैं तो उन प्रश्नों का वो उत्तर देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद based on the recommendation and report of our external counsels and the consultation and recommendations of our membership subcommittee, हम आईडीएसए में ये तय करते हैं कि किसी भी कंपनी को मेंबरशिप दी जानी चाहिए कि नहीं। जैसे ही हमें ये पता लगता है कि हाँ, ये हमारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और इनको मेंबरशिप दी जानी चाहिए, वो मेंबरशिप उनको ऑफर की जाती है और उनको मेंबरशिप दे दी जाती है। ये जो प्रोसेस है काफी लंबा है, स्ट्रिंजेंट तो है ही, बहुत लंबा भी है। इसमें 45 दिन से लेके 6 महीने तक का समय लग जाता है। बहुत से केसेस में 6 महीने तक लगे हैं। उसका रीजन ही ये है कि हमारी कंपनीज को हम बहुत वाइजली चूज करते हैं,
बहुत ही तन्मयता से चूज करते हैं, चाहते हैं कि जो कंपनीज बिजनेस करने आई है वो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करें, उनके माध्यम से इंडस्ट्री को फायदा हो, उनके माध्यम से हमारे डायरेक्ट सेलर को फायदा हो, और एक लार्जर इंटरेस्ट में देश को, इकोनॉमी को और देशवासियों को फायदा हो। थैंक यू। आई होप दैट संतोष जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और इस प्रश्न के उत्तर से हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं अब उन्हें गर्व महसूस होगा कि वो एक बेहतरीन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी आईडीएससी की सभी मानदंडों पे, सभी उम्मीदों पे खरी उतरती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मुझे मैं वही सोचा था किसी वो जो प्रोसीजर इतना लंबा है, जैसे अभिषेक जी ने जो बताया है, वी थिंक कि बहुत नॉर्मली होगा, सिर्फ 5-6 प्रोसीजर होगा, लेकिन द प्रोसीजर इज सो लॉन्ग कि किसी को फुलफिल करने के लिए इतना आसान नहीं है। दैट इज वाई जैसे चेतन जी बताया 6.5+ कंपनीज है, उसमें जो सिर्फ 18 आईडीएसए मेंबर्स है, नो डाउट। सो थैंक्स आप देखिए, कुछ ऐड करना चाहूंगा। देखिए, आप अगर मोटे तौर पे भी देखेंगे ना, आप स्ट्रक्चरल तौर पे भी देखेंगे तो 3 लेवल की फिल्ट्रेशन है, और 3 लेवल की फिल्ट्रेशन पे अपने अपने लेवल पे बहुत ज्यादा लंबा और स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू संतोष जी। तो I want to add here because Abhishek has clearly mentioned that getting a membership in IDSA is not an easy thing. You have to be honest, you have to be ethical, and you have to have a vision in this industry. Then only you can have a membership of IDSA. Thank you very much, Mr. Abhishek, for a wonderful, detailed answer. So now we will invite the third Crown Ambassador couple from जैसे मैंने बताया बाउंड्रीज नहीं है, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, पंजाब के शेर। और मजेदार बात यह है कि जैसे संतोष की एक कहानी है, इसी प्रकार एक एलोपैथिक क्वालिफाइड डॉक्टर जिनका 27 साल से भी ज्यादा मेडिसिन का एक्सपीरियंस हो, और उनकी वाइफ जो हरजिंदर कौर जी है, उनको वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ऑलरेडी एनवायरमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। डॉक्टर परवाना की एक बहुत कमाल की कहानी है, खुद को क्रॉनिक आर्थराइटिस था और ट्रिपल थे बिल्कुल, और कैसे वो रिकवर किए डीएक्सन के प्रोडक्ट से, और कैसे उन्होंने डीएक्सन को अपनाया कि मेरी रेस्ट ऑफ माई लाइफ, अभी तक मैं मेडिसिन कर रहा था, मेडिसिन के साथ साथ मैं हेल्थ को प्रमोट करूंगा, एंड टुडे ही इज अ क्राउन एम्बेसडर ऑफ डीएक्सन, एंड द बेस्ट थिंग इज ही इज फेमस वर्ल्ड वाइड। You just name Canada, America, everybody knows Dr. J.S. Parwana, and all because of DXN. Dr. Parwana, please ask the third question. Thank you, Kabir, and welcome Mr. Chetan and Mr. Abhishek. It's a pleasure to be with you. Before I ask my question, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जैसे बहुत सारे लोगों की इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत नेगेटिविटी है, एमएलएम इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत नेगेटिविटी है। और मैं अपने बारे में बताऊं, आज से 24-25 साल पहले आई यूज्ड टू कॉल एमएलएम मुर्गा लाओ मुर्गा स्कीम। मैं इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं बोला करता था, मुर्गा लाओ मुर्गा स्कीम। But as Kabir told that my arthritis, I had become a cripple, I had no solution. होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब ट्राई करा था, कोई सोल्यूशन नहीं था। तो एक दोस्त ने मुझे मीटिंग में बुलाया और मैं बड़ी हेजिटेटिंगली उस मीटिंग में गया था, बड़ी हेजिटेटिंगली। बट इट सो हैपेंड कि उस मीटिंग में एक आर्थराइटिस के पेशेंट की रिपोर्ट दिखाई, जिसकी वजह से मैंने डीएक्सन के बारे में सोचना शुरू किया। तब मैंने एमएलएम को समझना शुरू किया, फिर मैंने लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू किया, और अब मैं मुर्गा लाओ मुर्गा को बोलता हूं महान लोगों का मिलन। ये एटीट्यूड चेंज हुआ बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट एंड बिकॉज ऑफ द सिस्टम। बिकॉज नाउ आई रियलाइज, और मैं लोगों को बताता भी हूं कि इससे बढ़िया मार्केटिंग सिस्टम दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। बट बात से वही आती है कि इसमें कई ब्लैक शिप भी हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बदनाम किया, और वो बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से अभी अच्छे से लोग इसमें आने से कतराते। वैसे तो मैं पूछना चाहता था कि अचीवमेंट क्या क्या है, रोल क्या क्या आइडिया का, मोस्ट ऑफ इट तो मिस्टर चेतन ने ऑलरेडी कवर कर दिया। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा कि इस जो डायरेक्ट सेलर्स हैं इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, इस इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए आईडीएसए का क्या की अचीवमेंट है और क्या रोल है?
Thank you, Dr. Purana. And yes, it's a very good question. Normally, everyone feels that IDSA is a body for working for direct selling companies. Direct sellers से related क्या है? So, since you asked about the key achievements, so I think just going back a little bit, so everyone knows the notification of guidelines in 2016 is one of the big achievements. And ज्यादा why we cover कर claim, चुके हैं। जी, why we claim this is a big achievement is because आपको देखिए स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से समझना होगा। अक्टूबर 2016 में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस नोटिफाई हुई थी। अक्टूबर 2016 से के पहले जो 3 फाइनेंशियल ईयर्स थे, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर्स 2013-14, 14-15 और 15-16। ड्यूरिंग दीज 3 फाइनेंशियल ईयर्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो इंडिया में CAGR कंपाउंडेड जिसे हम बोलते हैं, तकरीबन 5.45% थी। अक्टूबर 2016 में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस नोटिफाई होने के 3 साल बाद, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 16-17, 17-18 और 18-19 में वो CAGR बढ़ के 12.5% हो गई। तो 5.5% की CAGR से जो एक इंडस्ट्री बढ़ रही थी, गाइडलाइंस आने के बाद उसकी ग्रोथ 12.5% से अधिक हो गई। So this was one of the biggest achievements, that IDSA can boast of. And I think IDSA, and I would like to, share with all our viewers also, IDSA is playing a big role in the upcoming direct selling rules also. So rules are currently with the Honorable Minister for his review, and I think बहुत ही जल्द rules release होने वाले हैं। So from the initial draft, जो पहला draft आया था rules का नवंबर 2019 में, उसके बाद से IDSA ने उन रूल्स में अपने इतने वैल्यूएबल सजेशंस मिनिस्ट्री को दिए हैं, कंसर्न अथॉरिटीज को दिए हैं। काफी चेंजेस हम लोगों ने ड्राफ्ट में मिलकर पूरी इंडस्ट्री ने, IDSA ने डिपार्टमेंट के साथ मिलकर किए हैं कि वो जो एक रूल सब नोटिफाई होंगे, वो आप देखिएगा, वो इट विल बी अ मॉडल सेट ऑफ रूल्स फॉर दी अदर कंट्रीज। खासकर हमें पूरी आशा है कि भारत के जो ये रूल नोटिफाई होंगे, इसको जो हमारे पड़ोसी सार्क देश है, जैसे कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, शायद इनमें वो रूल एज इट इज उसी फॉर्म में ला दिए जाए। वी आर वेरी होपफुल ऑन दैट। एंड एक और जो मैं बात जरूर करना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट दैट वी गिव, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लॉकडाउन अनाउंस हुए थे देश में, कंपनीज के जो गुड्स की मूवमेंट है उन पे काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। So this is again another of those functions which is not clearly visible to our direct sellers. So IDSA ने उस समय एक स्पेशल एक सेल बनाया था to facilitate our member companies। अगर उनको पूरे भारत में कहीं भी कोई समस्या आ रही है, कहीं पे स्टेट पुलिस में कुछ इशू है रिगार्डिंग वेदर ये असेंशियल में आता है प्रोडक्ट या नहीं आता, या फिर कोई ई पास की कोई रिक्वायरमेंट है, ई पास नहीं जनरेट हो रहे हैं, उस दौरान IDSA was there with all of the member companies. We talked to almost many state police departments, उन कंपनीज के लिए पास का अरेंज करना, परमिशन लेना, प्रोडक्ट्स को क्लैरिटी लेना, एसेंशियल नॉन एसेंशियल की। तो ये सब हम इंडस्ट्री की सिक्योरिटी और इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए करते रहते हैं। इसके अलावा भी हाल ही में हम लोगों ने भारत का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक्स लॉन्च किया, जो कि विश्व में अपने तरीके का एक दूसरा ही इनिशिएटिव है। विश्व में भारत में पहली बार एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, IDSA का शुरू से एक स्वप्न ये था कि डायरेक्ट सेलिंग को जल्द से जल्द एकेडमिक्स में इंट्रोड्यूस कराया जाए। देखिए, इंडस्ट्री जब हाई ग्रोथ रेट फेज में पहुंच जाती है, तब बहुत जरूरी होता है कि आप अगली पीढ़ी के डायरेक्ट सेलर्स या अगली पीढ़ी के जो मेंबर्स हैं उनको तैयार करना स्टार्ट करें। आज का जो हमारा यूथ है वो जानना चाहेगा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बिल्कुल A to Z, क्या इंडस्ट्री है, विश्व में कैसी कर रही है, भारत में क्या प्रोस्पेक्ट्स है। इसलिए बहुत जरूरी हो गया था कि एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू किया जाए, ताकि जो लोग या जो हमारी अगली पीढ़ी जो इस इंडस्ट्री को एक फुल टाइम करियर ऑप्शन की तरह ले रही है। शायद आज से पहले तक ऐसा होता था कि अगर आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया तो चलिए डायरेक्ट सेलिंग करके देख लीजिए। तो ये परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है, और सेंसा इनिशिएटिव जो हमारा है ये इसी दिशा में हमने कदम उठाया, और आप देखिएगा धीरे धीरे इसको पूरे भारत में फैलाएंगे। सिमिलर कोर्सेज हम पूरे भारत में भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज के साथ हम लॉन्च करेंगे। अच्छा, ये तो हुई एंटिटीज की बात। अब बात आते हैं डायरेक्ट सेलर्स की। तो देखिए, इसमें एक राइडर तो या एक प्रेजुडिस तो हमेशा रहेगा। सिंस हमारी 18 मेंबर कंपनीज हैं, तो IDSA विशेष रूप से 18 मेंबर कंपनीज से जो डायरेक्ट सेलर्स जुड़े हैं उनके हितों के लिए तो कार्य करता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, IDSA में एक ग्रीवियंस सेल है। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी डायरेक्ट सेलर्स को भी बताना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी आपके साथ
किसी मुद्दे पे कुछ अनफेयर ट्रीट कर रही है या आपका कोई भी ग्रीवियंस है, तो आप आईडीएसए को कंप्लेंट भेजिए। आईडीएसए उस कंपनी को, सब्जेक्ट कंपनी को मेल लिखती है, आईडीएसए डायरेक्ट सेलर की कंप्लेंट को रिस्पेक्टिव कंपनी के बिहाफ पे, रिस्पेक्टिव कंपनी के साथ रेज करती है कि ऐसे ऐसे हमें आपके एक डायरेक्ट सेलर का कंप्लेंट मिला है। उस कंप्लेंट की एक कॉपी आईडीएसए के कोड एडमिनिस्ट्रेटर को भी जाती है। आईडीएसए का जो कोड एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है आईडीएसए में। वर्ल्ड फेडरेशन के मानदंडों के अनुसार आईडीएसए का कोड एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है। आईडीएसए का कोड एडमिनिस्ट्रेटर भी पूरे केस पे अपनी नजर रखता है। कंपनी से हम रिप्लाई एक निश्चित ड्यूरेशन देते हैं कि आपको 15 दिन या 20 दिन के अंदर आप बताइए आपने इस डायरेक्ट सेलर की कंप्लेंट पे क्या एक्शन लिया। अगर हम सेटिस्फाई नहीं होते कि डायरेक्ट सेलर की कंप्लेंट पे कंपनी ने पूर्ण रूप से एक्शन सही लिया है, तो हमारा कोड एडमिनिस्ट्रेटर उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को नोटिस इशू करता है कि आपने डायरेक्ट सेलर की इस कंप्लेंट पे ठीक से एक्शन नहीं लिया। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है, बहुत से हमारे डायरेक्ट सेलर्स की जो इश्यूज है, वी आर एबल टू ब्रिंग एन एमिकेबल सॉल्यूशन टू देयर इश्यूज विद द कंपनी। तो इस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जो डायरेक्ट सेलर्स है उनके हितों की भी रक्षा हम करते रहे। इन एनी केस आईडीएसए की जो मेंबर कंपनीज है उनका एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि वो वर्ल्ड फेडरेशन के कोड ऑफ एथिक्स को पालन करें। आईडीएसए मेंबर कंपनीज हैव टू मैंडेटरी फॉलो WFDSA's एंड IDSA's कोड ऑफ एथिक्स। उसमें बिल्कुल भी 19-20 की डेविएशन हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। एंड जैसा मैंने कहा, डायरेक्ट सेलर्स के हितों के लिए भी हम कार्यरत रहते हैं। भिन्न भिन्न मिनिस्ट्रीज से हम लोग बात करते रहते हैं। मैं आगे के प्रश्नों के दौरान जरूर आपको उनके बारे में भी डिटेल बताऊंगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आई एम नॉट एबल टू गिव यू प्रॉपर आंसर। चेतन, कुछ ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ पे। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चेतन ने जब पहले बोले थे तब उन्होंने इस पे मेंशन किया था, वो ये है, मैं यहाँ पे इसको रिआइटरेट करूंगा क्योंकि ये प्रश्न उठा है। हमने पिछले 1.5 साल में डायरेक्ट सेलर से रिलेटेड बहुत सारे वेबिनार्स किए हैं। हमने शुरुआत की थी पिछले साल जहाँ पे बहुत की इश्यूज थे, हमने उनको टच अपॉन किया था और उस पर हमने वेबिनार्स किए थे। और हम अपने स्पेशलिस्ट को लेके आए थे, इससे हम विजनरीज को लेके आए थे, हम उनके मैनेजमेंट के व्यक्तियों को लेके आए थे और हमने उनसे उनकी राय ली थी, उनका हमने ओपिनियन लिया था। और इन वेबिनार्स में यदि आप देखेंगे तो हम जनता के प्रश्न भी लेते हैं। तो हमारा कार्य यही है कि जितना ज्यादा हो सके हम डायरेक्ट सेलर्स के हित में कार्य कर सके, उनके कंसर्न्स को समझ सके और उनके इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। और हम ये भी चेष्टा करते हैं कि हमारे डायरेक्ट सेलर के क्या संभवत प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के आधार पे ही हम इन वेबिनार्स को डिजाइन करते हैं और इनको हम लेके आते हैं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब, फेसबुक में इनको हम प्रसारण करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डॉक्टर परवाना, आपके प्रश्न का जवाब आपके माध्यम से कई डायरेक्ट सेलर्स को मिल गया होगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू स्टूडियो। तो अब मूव करते हैं। Very good information given by Mr. Chetan Abhishek, and we are fully enlightened of this. Thank you very much, Dr. Parwana and Mrs. Jagdish Parwana. Yeah, Kabir ji. So now we have to move to our other question. Yeah. Thank you very much, Chetan and Abhishek, because you don't only take care of the direct selling companies, you take care of the interests of the direct sellers of all the companies. Thank you very much. Now we come to the fourth Crown Ambassador couple, amazing real life story from Bihar. बिहार के एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिनको बोला जाता है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, और इमेजिन करें ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर में हैं, जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, बहुत पोटेंशियल है उनके अंदर, बट उनको परमिशन नहीं मिलती, इजाजत नहीं मिलती, और वो घर जो उनका जो टैलेंट है, जो एप्टीट्यूड है, वो अंदर ही रह जाता है। बट ये महिला ऐसी हैं जिनको इनके हस्बैंड ने सपोर्ट किया, जिनका कपड़े का व्यापार था, कपड़े का अच्छा सा शोरूम था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, बट ये महिला बहुत कुछ करना चाहती थी। तो हस्बैंड ने सपोर्ट किया, हस्बैंड वाइफ ने मिलके डीएक्सएन में कदम रखा और आज ये डीएक्सएन की ऊंचाइयों में है। क्राउन एम्बेसडर कपल फ्रॉम बिहार, मिसेस धर्मशिला एंड मिस्टर सुरेंद्र प्रसाद। और ये इतनी पावरफुल स्टोरी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, नॉट ओनली डीएक्सएन की बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, जो दुनिया भर में बहुत ही पॉपुलर है, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट
network from Bihar, from India of DXN, Mr. Surendra Prasad and Mrs. Dharamshila. आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र प्रसाद जी, धर्मशिला मैडम। पूछिएगा। सुरेंद्र प्रसाद जी, आवाज आ रही है? बहुत बहुत स्वागत है। आवाज बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और मैं चाहूंगा जितनी भी महिलाएं ये प्रोग्राम देख रही हैं, ये देख लें। धर्मशिला, अगर अपनी धर्मशिला को जगा देंगे तो इनके जैसे बन जाएंगे। तो वेरी वेरी सुरेंद्र जी। जी, गुड मॉर्निंग DXN, गुड मॉर्निंग IDSA, good morning all of you. Sir, I have a question to IDSA. What is the advantage of IDSA membership in India? ये प्रश्न मैं लेना चाहूंगा। थैंक यू सर। सबसे पहले धर्मशिला जी नमस्कार, आपको दोबारा मुलाकात हो रही है वर्चुअली आपसे। थैंक यू सर। दिल्ली में 8 मार्च को आपसे मुलाकात हुई थी हमारे विभिन्न कार्यक्रम में। बहुत खुशी होती है आपकी कहानी देख के धर्मशिला जी। बिहार में जहाँ पे मैं समझ सकता हूँ काफी सारी रेस्ट्रिक्शंस होती है महिलाओं पे, ऐसे एक एनवायरमेंट से आके और परिवार के रेस्ट्रिक्शन के बावजूद अपना नाम करना, अपने क्षेत्र का नाम करना, अपने स्टेट का नाम करना, और आप मेरे ख्याल से आप एक पर्याय बन गई है महिला सशक्तिकरण की इस देश की सब महिलाओं के लिए और इस देश की सब डायरेक्ट सेलर्स के लिए। तो आपको नमन है मेरा। और तो एक प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा। देखिए क्या है ना, हमारी बातचीत ऐसी हुई है कि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने पहले ही टच अपॉन कर लिए हैं। चेतन ने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि IDSA क्या करता है। IDSA जो करता है वही IDSA की मेंबरशिप के एडवांटेजेस हैं। हमारी एडवोकेसी, हम एडवोकेसी करते हैं, टच में रहते हैं FSSAI के, CDSCO के, जितने भी रेगुलेटर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, उनके साथ हम टच में रहते हैं। तो वहां से जितनी भी वाइटल इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, पहले तो हम वो इंफॉर्मेशन हम लेते हैं और उसको लेके हम तुरंत अपनी मेंबर कंपनीज को वो डिसेमिनेट कर देते हैं जितना जल्दी हो सके। तो IDSA की मेंबरशिप का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट की जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है विद रिगार्ड्स टू डायरेक्ट सेलिंग एंड इश्यूज एंड कंसर्न्स व्हिच माइट अफेक्ट द डायरेक्ट सेलिंग, वो सबसे पहले हम अपनी मेंबर कंपनीज को दे देते हैं। तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो तुरंत मिल जाती है। इसके अलावा एक और डायरेक्ट एडवांटेज है IDSA की मेंबरशिप का। हम जितने भी IDSA की मेंबर्स हैं वो हमारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हमारी जनरल बॉडी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अटेंड करते हैं। और हमारे IDSA में एक नीति है, चेतन साहब ने बात की थी हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो अप्रोच है बहुत ही इंक्लूसिव अप्रोच है। वो चाहते हैं कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो इंडस्ट्री के हित में हो, इसीलिए जो हमारी मेंबर कंपनीज हैं उनको भी उनके थॉट्स, उनके विजन और उनके आइडियाज को भी सम्मिलित किया जाता है जब हम ये प्लानिंग कर रहे होते हैं और जब हम कोई एक इम्पोर्टेंट स्टेप ले रहे होते हैं। हम ये अगर शूलिनी यूनिवर्सिटी वाली अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, उसमें भी हमने अपने मेंबर कंपनीज के थॉट्स हमने इंक्लूड किए थे, उनका फीडबैक लिया था, उसके बाद ही हमने ये डिसीजन लिया था। तो IDSA की इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी मेंबर कंपनीज का। तो ये कुछ 2-3 छोटी चीजें हैं जो डायरेक्ट आपकी जो एडवांटेज है IDSA की मेंबरशिप के। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एडवांटेजेस के। सबसे पहली बात तो ये है कि IDSA एकमात्र एसोसिएशन है भारत से जो कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर है। अब चूंकि हमारी 18 मेंबर कंपनी हमारे मेंबर्स हैं, तो उनको वर्ल्ड स्टेज पे एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है इनडायरेक्टली थ्रू IDSA। आगे के कार्यों में यदि हमारी कंपनी एक्सपेंशन की कुछ कोशिश करती है, उनको कुछ इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अगर किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी एक एसोसिएशन है जो कि WFDSA की मेंबर है, हम उनसे भी अलाइन करने की चेष्टा करते हैं ताकि उनको वहां से भी वाइटल इंफॉर्मेशन मिल सके और उनको वहां पे सहयोग मिल सके। तो जो इन अ नटशेल एडवांटेज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत है। ज्यादा बोलूंगा तो अपने मुंह मियां मिट्टू वाली बात होगी।
हमारी मेंबर्स इस बात को समझते हैं, जानते हैं, चेरिश करते हैं और हमारे लिए यही बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सवाल जवाब दिया हमने। थैंक यू वेरी मच धर्मशिला जी, सुरेंद्र प्रसाद जी, आप हमारे शो में आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सुरक्षित और सेफ होंगे और बिहार में थोड़ा सा फ्लड का जो सीजन चल रहा है अभी दिक्कत है, तो उसके अंदर भी आप बेहतरीन तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इस तरीके से आप डायरेक्ट में काम करते रहिए और लोगों के जीवन में बदलाव लाते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस स्टूडियो। तो कबीर जी, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Yes, thank you Abhishek for the wonderful answer. Now, जितने भी हमारे यंगस्टर्स, हमारा जो यूथ है भारत का, जो ये प्रोग्राम देख रहा है, लड़के और लड़कियां जो कॉलेज में हैं या जो एजुकेशन में हैं, वो लोग ध्यान से देखें इसको, बिकॉज ये एक ऐसी कहानी है जिसने सोचा नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। जैसे ही वो 18 साल के हुए, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, उनको आज 21 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में और DXN में 19 साल हो चुके हैं। वन ऑफ द यंगेस्ट फेलो, ही वाज अनमैरिड और वो कहते थे कि हमारे शहर में ये कैसे चलेगा, बट उनको बताया गया कि तुम्हारे शहर में ही चलेगा और वो उन्होंने अपने शहर का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का, पूरे देश का नाम रोशन किया। एंड उन्होंने कोई ग्रेजुएशन या कोई डिग्री की तरफ नहीं गए, वो सीधा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गए और आज पूरे 19 साल कंप्लीट कर चुके हैं। यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर कपल हैं और यहां तक कि इनकी जो बीवी हैं, जो उन्होंने भी देखा कि एक यंग सा लड़का इतना अच्छा सफल हो रहा है, तो उन्होंने सफल लड़के के साथ शादी कर ली। तो उस शादी करते ही वो सीधा इमेजिन कीजिए फॉर ऑल द अनमैरिड गर्ल्स एंड बॉयज कि अगर वो ऐसे लड़के के साथ शादी करते हैं तो वो सीधा शिखर में पहुंच सकते हैं। सो ऑल द यंग बॉयज एंड गर्ल्स, please welcome our youngest crown ambassador couple from Bijnor, from India, Mr. Bharat Garg and Mrs. Shipra Garg। और आपको ये भी बता दें, भारत का जो नेटवर्क है more than 52 कंट्रीज में है, 25 विदेश यात्रा ये ले चुके हैं और इनके दोनों बच्चे भी जो बड़े हो रहे हैं बचपन से ही, आई कैन से कि डायरेक्ट सेलिंग के बॉर्न लीडर्स कह सकते हैं। और भारत इज ऑल्सो एन ऑथर ऑफ ए बुक कदम लक्ष्य की ओर, और इन्होंने अपनी डिप्लोमा भी किया है इग्नू से इन न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट कोर्स किया है नेचुरोपैथी एंड योगा में। भारत एक अमेजिंग स्पीकर है, अमेजिंग रोल मॉडल है और भारत की शान है, DXN की शान है। भारत एंड शिप्रा गर्ग, भारत आस्क योर क्वेश्चन। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज वन मोर ड्रीम कम ट्रू। आज जब मैं DXN इंडस्ट्री में आया, इमेजिन कीजिए अभी मुझे DXN में 1 जुलाई को 19 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो 19 साल इमेजिन कीजिए कितना बड़ा टाइम होता है। और उस समय मेरा एज भी 19 साल ही रहा था। तो उस समय, आज तो फिर भी बहुत कुछ है, पर आज की हम बात, उस समय की बात करें तो एक मन में हमेशा एक टीम रहती थी कि जिसपे मैं अपना एक कैरियर लगा रहा हूँ। मेरे साथ लाखों युवा, लाखों लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। अगर वो लोग इस सिस्टम में आते हैं और कल कुछ हो जाता है इस इंडस्ट्री का, तो हमारा क्या होगा। और उसके बाद नो डाउट IDSA से मेरा मन था कि मैं कभी, मेरा एक बार हुआ है IDSA से इंटरेक्शन, बट इस तरह से नहीं हुआ कि मैं जिस तरह से चेतन जी और अभिजीत सर के साथ डायरेक्ट आज इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। और एक मेरा सपना पूरा हो रहा है कि मैं आज आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। वन मोर ड्रीम कम ट्रू। माई क्वेश्चन, क्योंकि युवाओं के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी लोग कैरियर बना रहे हैं, हम लोग कैरियर बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा कैरियर में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, वो डायरेक्ट सेलिंग को सुरक्षित और विकसित करने के लिए IDSA के पास क्या फ्यूचर प्लान है। जी भरत जी, ये आई थिंक आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि ठीक है, वर्तमान भूत जो था वो निकल गया, वर्तमान तो हम देख ही रहे, भविष्य को आप कैसे इंश्योर करेंगे कि इंडस्ट्री के साथ कोई चैलेंजेस ना आए। सो आई थिंक जैसा मैंने इंट्रोडक्शन या फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर वसु पलिया के प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था, IDSA की एक एडवोकेसी कमिटी है। सो व्हाट वी हैव डन इज, हम लोगों ने वी हैव लिस्टेड ऑल आवर फ्यूचर इश्यूज जो हमें लगता है कि भविष्य में या वर्तमान में कोई इश्यू जो आगे भविष्य में शायद ज्यादा बड़े हो सकते हैं, ज्यादा विकट हो सकते हैं। सो हमने what we have done is we have divided all issues regarding direct selling into 3 categories: short term, medium term, long term. शॉर्ट टर्म इश्यूज जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स, जो कि हम अगले 1 साल के अंदर अंदर
कोशिश करेंगे कि रिजॉल्व हो जाए। मीडियम टर्म्स और सच इश्यूज जो कि हमें लगता है कि अगले 2 या 3 साल के अंदर इंडस्ट्री के सामने आ सकते हैं और जिनको इसी स्टेज से हमें एड्रेस करने की जरूरत है। और लॉन्ग टर्म कुछ इश्यूज जो इस समय शायद उतने विजिबल नहीं है या उतने महत्वपूर्ण नहीं है, बट हाँ एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके शायद वो इश्यूज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ऐसे सब इश्यूज को हमने लॉन्ग टर्म में रखा हुआ है। सो डिटेल्ड एडवोकेसी प्लान हमारा ऑलरेडी इन प्लेस है, रोल्स आइडेंटिफाइड है, कब किस वर्ष किस महीने किस हफ्ते में हमें क्या करना है। हमें अगर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में अगर कोई हमने इश्यू आइडेंटिफाई किया है तो किस वर्ष किस मंथ में किस वीक में हमें वहां जाना है, वहां मीटिंग करनी है और उस इश्यू को रेज करना है। इस तरह से फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको 2-3 चीजें और बताऊं जो कि शायद हमारे डायरेक्ट सेलर्स अभी तक नहीं जानते हैं। फॉर एग्जांपल एफडीआई पॉलिसी। नाउ हमने इसी स्टेज पे हमने आइडेंटिफाई किया है कि एक बार रूल्स आ जाएंगे उसके बाद बहुत सी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज है डायरेक्ट सेलिंग की जो शायद इंडिया में प्रवेश करना चाहेंगी। और वो किस तरह प्रवेश करेंगी? वो प्रवेश करेंगी एफडीआई के माध्यम से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। तो हमने आज से ही तैयारी शुरू कर दी है कि हमें भारत सरकार से एफडीआई पॉलिसी के किन बिंदुओं पे क्लैरिटी चाहिए ताकि भविष्य में जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज भारत में आना चाहती हैं उनके समक्ष एक क्लैरिटी रहे कि हाँ हम भारत में निवेश अगर करना चाहेंगे तो ये हमारे प्रश्न है जिनके आईडीएसए ने पहले ही उत्तर कंसर्न डिपार्टमेंट से ले लिए हैं। इसी तरह से हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ टच में है। हम चाहते हैं ये पीसीएमसीएस बैनिंग एक्ट का जो एक इशू है इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। तो इस दिशा में हम लोग काफी एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी अनुराग सिंह ठाकुर जी के साथ हमारे मीटिंग हुई थी तकरीबन 1 साल पहले इस विषय पे, और जिसके बाद हमें अब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से पूरा सहयोग मिल रहा है। हम उनके साथ निरंतर टच में है। इनफैक्ट अगर लॉकडाउन और ये कोविड का चक्कर ना हुआ होता तो हमने काफी प्रोग्रेस इस पे ऑलरेडी कर ली होती। इसी तरह गुजरात में शायद हमारे डायरेक्ट सेलर्स को पता होगा एक एक्ट है जीसीटीओसी एक्ट, जिसमें कहीं ना कहीं एक डर है कि एक्ट का मिसयूज शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे किया जा सकता है। तो वी आर इन टच विद द कंसर्न डिपार्टमेंट देयर। हम उनसे क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब डायरेक्ट सेलिंग इज अ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी कंसर्निंग सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसलिए ऑलरेडी हमारे डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से गवर्न होती है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम काउंटरफीट प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। काउंटरफीट प्रोडक्ट्स की इजी अवेलेबिलिटी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ऑलरेडी ई कॉमर्स के साथ एक फाइट तो कर ही रही है। अब उसके ऊपर डबल वैल्यू हो जाती है जब प्रोडक्ट्स 1/10 कॉस्ट पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। ये डायरेक्ट सेलर्स के जो बिजनेस है जो उन्होंने ओवर द इयर्स जनरेट किया है उस पर बड़ा सीरियस इंपैक्ट करता है। इनफैक्ट अभी हम दिल्ली में काफी जगह पुलिस की रेड्स भी कंडक्ट हुई है जिसमें इतना स्टॉक मिला है काउंटरफीट प्रोडक्ट्स का मैं आपको बता नहीं सकता। तो इन सब इश्यूज पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। अगले 5 साल के अंदर अंदर 3 चरणों में हमने इसको बांटा है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और इस पे हम निरंतर कार्यरत है। और जैसा कि आपको मीडिया के माध्यम से, आईडीएसए के माध्यम से पता चलता रहेगा, जैसे जैसे हम इन सॉल्यूशंस का इश्यूज का सॉल्यूशन लेते रहेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर माय साइड। भरत जी, मैं उम्मीद करता हूं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आपकी एंटायर टीम को इस उत्तर से बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो नए डायरेक्ट सेलर्स हैं, जो नए प्रोस्पेक्ट आज शो को देख रहे हैं, उनको डेफिनेटली आज जवाब मिल गया होगा बहुत सारी बातों का, और वो इंडस्ट्री को अब ज्वाइन करेंगे। क्योंकि अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, दैट इज अ सिचुएशन लाइक दैट कि पेंडेमिक में भी हम, आपदा के अंदर भी हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अवसर नहीं, हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लोगों को कि उनकी लाइफस्टाइल को, जो उनकी इनकम में गिरावट आई है, वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से वो इसको अपना के, बिना अपने प्राइमरी कैरियर के साथ कंप्रोमाइज किए बिना इस इंडस्ट्री को चुने और अपने सपनों को पूरा करें, अपने सपनों को साकार करें। सो थैंक यू भरत जी, थैंक यू फॉर कमिंग दिस शो, थैंक यू वेरी मच। कपिल जी, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। Just before I go forward, one simple question. जैसे अलग अलग इंडस्ट्री में लोग स्टार्स बन जाते हैं, क्रिकेटर पॉपुलर हो जाता है, मासेस फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं कि उन्होंने छक्का मारा भारत के लिए, सिंगर्स पॉपुलर हो जाते हैं, अलग अलग स्टार्स हैं। तो आप चेतन जी और अभिषेक जी, आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो एक डायरेक्ट सेलर है
जब वो दिलों को छूता है, जब लोगों को से मिलता है, तो दैट पर्सन इज ट्रांसफॉर्मिंग दैट पर्सन्स लाइफ। उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है। एक अच्छा, बिकॉज दिस इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, और जब ईमानदारी और मेहनत जब डुप्लीकेट होती है तो एक सिंपल सा आदमी जो है वो हीरो बन जाता है, तराशा जाता है। इमेजिन कीजिए, इतनी सारी कंपनीज आपके है, 18 कंपनीज के जिम्मेदारी आपके पास है, और 18 कंपनी में कितने सारे की स्टोरीज आपके पास है। तो क्यों ना कुछ ऐसा आप लोग कुछ करें जिसमें ये जो स्टार्स हैं ये मासेस तक पहुंचे, और मासेस इनको एक्नॉलेज करे कि अरे इसने हजारों लोगों की जिंदगी चेंज की। जस्ट एन इनपुट फ्रॉम योर बोथ ऑफ यू। या अभिषेक। कबीर साहब धन्यवाद, आपने ये एक पॉइंट उठाया। इस मामले में हम ऑलरेडी कार्य करना शुरू कर चुके हैं। आई थिंक आप भी हिस्सा थे, विजय साहब आप भी हिस्सा थे। इसी साल 8 मार्च को जो हमने पहल की थी, वो छोटी सी पहल उसी एक जर्नी का एक हिस्सा थी, जहाँ पे हमने रिकग्नाइज करने की कोशिश की हमारी महिला डायरेक्ट सेलर को, और साथ में हमने रिकग्नाइज किया, फेलिसिटेट किया उन महिलाओं को जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ एसोसिएटेड है, कितने वर्षों से अपनी कार्य कर रही हैं। और जैसे कि आपने बात की थी विजय साहब की, पर्दे के पीछे से कार्य करते हैं आईडीएस से। आई थिंक ये जो महिला एम्प्लॉयज जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है हमारी मेंबर कंपनीज के साथ, वो भी पर्दे के पीछे से कार्य कर रही हैं, और वो भी इस इंडस्ट्री के एम्पावरमेंट के लिए कार्य कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग के एम्पावरमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आपके प्रश्न को का उत्तर इसी से बनता है कि इस पहल में हम ऑलरेडी अपना कार्य कर चुके हैं, और आपने इस विषय पे हमें और चेताया, और हम चेष्टा करेंगे कि आगे भी हम ऐसे ही और इनिशिएटिव ले सके, जहाँ पे हम इन डायरेक्ट सेलर्स की लाइफ को, उनके अचीवमेंट्स को और उनके जर्नी को छू सके, लोगों को बता सके। कबीर जी, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारे अगले गेस्ट ऑलरेडी दे आर वेटिंग इन द स्टूडियो। इनवाइट करना चाहूंगा, बुलाना चाहूंगा हमारी प्रिय, हमारी गुरु माता, द फाउंडर ऑफ आरवीसी चैनल एंड द फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर कैपिटल फ्रॉम इंडिया, एंड उसमें हमारी डॉक्टर रत्ना वासुपाल जी का। डॉक्टर रत्ना वासुपाल जी, शी इज एन एलोपैथी डॉक्टर, और उनका खुद का हॉस्पिटल था जब उनको अप्रोच किया गया था डीएक्सएन को लॉन्च करने के लिए, एंड शी सैक्रिफाइस हर हॉस्पिटल बिकॉज शी एंड प्रोफेसर न्यू की जो हम कदम उठा रहे हैं इससे हजारों नहीं, लाखों नहीं, मिलियंस एंड मिलियंस लोगों की जिंदगियां चेंज होगी। तो उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया, हॉस्पिटल को शट डाउन किया और डीएक्सएन में आए। प्लीज वेलकम डॉक्टर रत्ना वासुपाल। डॉक्टर रत्ना, ask your question. Good morning, everybody. Good morning. Okay. Now, all our IDSA staffs, they know everything, but they are also collecting a little more from network website. Okay, I want to focus on that in India, especially DXN, because there was no DXN platform in 1999. Okay, I was introduced to this requested by my own MBBS doctor classmate from Malaysia, who is friend of Dr. Lim, and he was a gynotherapist and a scientist, everything very close. So, Dr. Lim, she again told him, why don't you go to India, because you studied there. You must be having some people whom you can request to start up, so that all the procedures. So we became almost like a founder, doing everyday work for 8 months, even training also with some of the top leaders. Okay, then it was opened in the month of April 2000, and that time, first day itself, there were 14,000 members. Dr. Lim was surprised, nowhere in the world. At least India, we have population. We can improve in any way, actually. And I did not know anything. Being an allopathy doctor, busy in hospital work and small kids, I never knew what is MLM. But my husband, being a teacher, professor for postgraduate MLM students, he had deep interest in that. I really didn't know anything. Put the first marketing plan. I was thinking, what is this? I could not understand.
but now I laugh at myself. Then my doctor classmate often came here, and of course, company people coordinator also. And we started in April month 2000, and ever since then we have never looked back. There was not a single person in India, whole of India, who knew about Ganoderma. We went house to house, but we didn't concentrate on doctors because I know very well they all will ask a guarantee for disease. Moreover, it is not a drug. From the beginning, we avoided promoting it. Even then, some people, when they got relief, they were happy and they told this is you can use for improvement of the health, you can use for the relief, the chronic old problems, something that is in their own personal this one, they are not in official this. By 2 years, we were 3 lakh members, and other companies asked, how is that you have added so many people? Then they said, we have got good products which works for health, prevention of health problems, and we have good company, okay, which is so many years old, about 25 years, and we have good leaders who work daily 3 meetings. Nobody knew what is Ganoderma, our best product. So it started, it went up, and a little dip was there due to political situations. Dr. Ratna, sorry to interrupt you, ma'am. Right now we are already running short of time. So Mr. Abhishek and Mr. Chetan having some other meeting. So please ask your question, please, ma'am. Okay, what I want to ask is, according to my opinion and experience, and as a top of the network head, I expected that all the people who enter into this field of health, it is not a field of politics or other things. Okay, it is individual business opportunity. He is the owner of his own business. He has to concentrate on his group and his business as his timing, so that he will get benefit of health and wealth, everything. But people, as usual, it is very easy to say no, very easy to talk politics. They don't come into that 100% success. We are having 30 to 40% only now. With that, we are doing great business, nearly 30%. I am very proud of that, even in this lockdown days also. So today I have a membership under me, nationally, internationally, 50 lakhs. 50 lakhs, half a million, out of 10 million in the whole of world, actually. But I manage it because I do interact with them. Never I keep down my phone. That's the first thing I want networkers to do that. They should be in contact with them. It was a great challenge for us, really. Being a doctor, not knowing about networking, and see, once you start telling, it takes minimum 1 hour. Otherwise, they don't understand anything. Because I am a doctor, and like me, some 10,000 doctors joined within 5 years. And people had faith in a doctor from the beginning. That's why there were no more questions that you are not a doctor like that. And our products, even though not drugs, it makes up the health. They find out the difference between their earlier health and after consuming our all products. Okay. And my only one question is, being the oldest person in this, you can share what challenges. Yeah. Can't hear. Challenges DXN had in the beginning. Okay. And that time we were not IDSA members. And every company, people who knew about network marketing, they questioned us, are you a IDSA member? I remember very well. Okay, then we were making a small face. And the day when IDSA recognized DXN, we were really happy. Till then, we were facing the challenges and all the difficulties in the public, the intelligentsia of the public.
Okay, they say it is not IDSA. So that is the importance of IDSA actually. And now IDSA has to come out a little more awareness so that people will remember it. So for that, what activities you can just frame, you can think of that in the future. Okay, because if we say also IDSA, we are Please ask your question, please. yeah, Your question. that one too. They have to Yeah. make Yeah. You awareness. mentioned Is as DXN is one of the oldest company, IDSA. Please share your thought on DXN. Okay, Chetan, I'll take the question, Chetan. Okay, देखिए, Yeah, I think Abhishek, there seems to be some issue. The question is visible on the screen. You can take a look. yeah. So you know, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर इसका उत्तर देना आईडीएसए के पक्ष में ये कुछ ऐसा है कि देखिए, ये जब वीडियो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था तो एक वीडियो प्ले किया गया था, उसमें डीएक्सन की सारी अचीवमेंट्स का बयान किया गया है। ये हुई पहली बात। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इतने पुराने डायरेक्ट सेलर्स हैं और डीएक्सन के साथ जुड़े हुए हैं। अपने आप में डीएक्सन के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप एक एलोपैथ डॉक्टर हैं, डॉक्टर रत्ना, डॉक्टर वासुपलैया जी हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, इकोनॉमिस्ट हैं। जब ऐसे व्यक्ति एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, इतने समय से जुड़े हुए हैं, इससे पहले दक्ष साहब हमारे गर्ग साहब थे, भरत गर्ग साहब, 19 साल से वो जुड़े हुए हैं। यही चीजें जो हैं ये आंसर कर देती हैं कि डीएक्सन की इंपॉर्टेंस क्या है, डीएक्सन कैसी कंपनी है। यदि मुझे पर्सनल लेवल पे मुझे कुछ बोलना हो तो मैं करीब 10-12 साल पहले पीछे जाऊं, जब मैं आईडीएसए का हिस्सा नहीं था, किसी और कंपनी में काम करता था, तो मेरे कलीग ने मुझे एक कॉफी पिलाई थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। काम के स्ट्रेस में वो कॉफी बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने पूछा भाई क्या कॉफी है? बोले ये गैनोडर्मा मशरूम्स से बनी हुई कॉफी है और इसके बड़े हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो मैंने रेगुलरली वो लिया था और कुछ समय बाद पाउच में आया करता था उन दिनों ये, और बहुत कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये एक कंपनी है डीएक्सन, उनकी कॉफी है। तो डीएक्सन को मैं तब से जानता हूं, उनके कॉफी के बेनिफिट्स तो खैर तभी मालूम पड़ गया था, और जब आईडीएसए में जुड़ा तब डीएक्सन के जो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जाना, कंपनी के बारे में जाना। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी कंपनी एक है डायरेक्ट सेलिंग में, एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है, इंटरनेशनली रिनाउंड कंपनी है, बहुत ही अपने डायरेक्ट सेलर्स का ख्याल रखते हैं, भारत में जब से कार्यरत हैं, भारत की इकोनॉमी के लिए कार्य कर रहे हैं। हम इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है टू वर्क टुवर्ड्स फार्मर्स। तो एज अ कंपनी डीएक्सन की सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, और हमारी शुभकामनाएं फ्रॉम आईडीएसए, आवर बेस्ट विशेस टू डीएक्सन, टू द मैनेजमेंट एंड टू ऑल द डायरेक्ट सेलर्स। Thank you, Abhishek ji, for giving us such a wonderful reply. I'm feeling blessed. That is some of the few words, that is the experience you have shared for DXN products. Thank you, Dr. Ratna. Thank you, Professor, for asking us such a wonderful question. Thank you very much for coming to the studio. कबीर सर, अब हम बढ़ते हैं अपने आज के इस शो के अंतिम पर्सन की तरफ, अपने गेस्ट के लिए। This is the last question for this show. And for the show, can we have on screen Crown Ambassador from क्राउन एम्बेसडर कपल फ्रॉम नॉर्थ। और ये भी एक कमाल की कहानी है, जितने भी लोग कहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, और इतनी दिक्कतें इस कपल को फेस करनी पड़ी, स्पेशली जो शख्स है कि बिल्कुल जीरो जिसे कहते हैं कि इतने चैलेंजेस इस आदमी ने फेस किए, बट इनके मन में ड्रीम था कि मुझे बहुत पावरफुल बनना है, मुझे अपना बॉस बनना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। और वो ड्रीम इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज एक डीएक्सन की बहुत ही पावरफुल स्टोरी है फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। लेट्स वेलकम द 9th क्राउन एम्बेसडर ऑफ इंडिया, मिस्टर राजीव कुमार एंड मिसेस सीमा रानी, क्राउन एम्बेसडर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम कबीर जी। गुड मॉर्निंग। और
मैं कहूंगी कि आज हमारे लिए ये बहुत प्राउड की बात है कि वी आर ए पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। और उसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं उससे मैं कहती हूँ कि जितने भी हमारे डीएक्शन नेटवर्कर है, डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके लिए भी ये प्राउड की बात की है कि हम इस कंपनी का एक हिस्सा है और कंपनी के साथ साथ एक IDSA का भी आप हिस्सा बन चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे क्वेश्चन तकरीबन क्लियर कर दिए हैं अभिषेक जी ने, चेतन जी ने, बट फिर भी एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन होता है सभी के माइंड में। तो हमारे पास भी एक क्वेश्चन है, वो हमारा ही नहीं सभी का ही होगा और उसके साथ साथ सभी का कुछ मतलब हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन ये है कि हाउ IDSA can be a bridge between government and company on the one hand and networker on the other side. कि IDSA कैसे एक ब्रिज का काम करती है, उससे थोड़ा सा आप क्लियर करें। जी, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक पहले जो क्वेश्चंस रेज हुए मैंने काफी बताने की कोशिश करी कि IDSA के डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ही नहीं, IDSA डायरेक्ट सेलर्स के हितों के लिए भी कार्यरत है। और हम हमेशा कहते हैं, देखिए डायरेक्ट IDSA जो है इट्स द वॉइस नॉट ओनली ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, बट भारत में इस समय 80 लाख के आसपास डायरेक्ट सेलर्स हैं, एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स। हम उन सभी की वॉइस है। और डायरेक्ट सेलर्स अब हम वी आर ट्राइंग एट IDSA, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ हमारे डायरेक्ट सेलर्स को मिले। हम इस तरफ भी कार्य करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। फॉर एग्जांपल मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर माइक्रो एंटरप्रेन्योर जो डायरेक्ट सेलर्स शायद डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाना चाहते हैं, उनको MSME मंत्रालय से मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु किशोर लोन स्कीम्स के अंदर लोन मिल पाए, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने वाले हैं बहुत जल्द। इसके अलावा FSSAI वगैरह जैसी जो अथॉरिटीज हैं जहां डायरेक्ट सेलर्स की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, वहां हम किस तरह से उनको फैसिलिटेट कर पाए, एक आसान तरीका, ऑनलाइन तरीका हम बना पाए जिससे कि ये रजिस्ट्रेशन जो है बहुत प्रोसेस ना रहे। इसके अलावा हम डायरेक्ट सेलर्स की ट्रेनिंग की तरफ भी विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत राशि के साथ मिलकर हाल ही में एक डायरेक्ट सेलर्स सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। डायरेक्ट सेलर्स की सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग के भिन्न भिन्न प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में होते रहते हैं, बट हम लोग हमेशा से ये चाहते थे कि भारत सरकार का मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट कोर्स एक होना चाहिए जो कि हमारे डायरेक्ट सेलर्स को मिले। और ये भी हमने हाल ही में लॉन्च किया। सेक्सा इनिशिएटिव हमने हाल ही में लॉन्च किया डायरेक्ट सेलर्स को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री देने के लिए। सो ओवरऑल द क्रक्स ऑफ द इशू इज direct sellers are our biggest strength. There is absolutely no second thoughts about this, and we have some big plans. हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो स्ट्रेंथ है सर, वो है हमारे नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। और IDSA में हम पूरे हमारे प्लान्स रेडी हैं किस तरह से हम ये अपनी स्ट्रेंथ भारत सरकार को दिखाएं। सो जब ये पेंडेमिक ओवर हो जाएगा या सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो आप देखिएगा हम IDSA इस दिशा में बहुत एग्रेसिवली कार्य करेगा। हमारा जो इंडस्ट्री का संख्या बल है ये हमें भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों को दिखाने की जरूरत है। और इस दिशा में हम कुछ प्लान्स हमने ऑलरेडी बनाए हैं, कुछ प्लान्स हम अपनी मेंबर कंपनीज के साथ मिलकर बनाएंगे और एक बार सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाए तो हम बहुत एग्रेसिवली इस क्षेत्र में काम करेंगे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट इन्फॉर्मेशन। और नो डाउट के पहले भी हम डीएक्शन के साथ जुड़ के सिक्योर फील करते थे, बट आज की मीट ने हर डिस्ट्रीब्यूटर को एक सिक्योरिटी दी है कि उसकी लाइफ भी और उसका फ्यूचर भी सिक्योर है इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़कर। थैंक यू। राजीव जी, सीमा जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और आई वुड लाइक टू थैंक यू चेतन जी एंड अभिषेक जी। आपने सर अपना कीमती वक्त दिया और आज वाकई ये शो बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया जाता है, मैं समझता हूँ। क्योंकि वो इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि वो समय का उनको ज्ञान ही नहीं रहा उनका। मतलब वो इतना खुश हैं आपको देख के कि आज वो चाहते थे कि वो अपनी मन की सारी बातें इस पोर्टल के माध्यम से आपके सामने उड़ेल के रख दें। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे फ्यूचर में आप दोनों को दोबारा लाने की, तो हम 1-to-1 टॉक करेंगे और जिससे हमारे डायरेक्ट सेलर्स हैं वो अपनी बातों को आपके सामने खुले दिल से रख सकेंगे और आप भी खुले दिल से उनके सवालों के जवाब दे सकें। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू। Thank you very much, Abhishek ji. Thank you very much.
आज के शो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस थे, टाइम की शॉर्टेज जरूर था एंड इट वाज गोइंग लेंथी. थैंक यू वेरी मच, आप आपका कीमती समय हमें दे दिया. एंड विद दिस वर्ड्स आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू मिस्टर कबीर also to say the vote of thanks. Chetan ji and Abhishek ji, देखिए, it's a end of the day, it's a collective effort from the direct selling companies, from the direct sellers and IDSA. हम तीनों मिलके as a unity, as a one big unit, we have to see that direct selling industry in India grows and everybody gets transformed all over India. That's our main aim, and thank you very much for your valuable time, Chetan ji and Abhishek ji. Thank you very much. Our pleasure. Our pleasure. Thank you. तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे आज के डायरेक्ट सेलर्स, डायरेक्ट चर्चा थी हमारे शो में आईडीएसए के जो हमारे जनरल मैनेजर, बहुत जनरल मैनेजर्स. और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज प्रश्नों के माध्यम से जो जवाब मिले हैं उनमें आप सभी के बहुत सारे जो उलझने होंगी वो दूर हो चुकी होंगी. मैं थैंक यू करना चाहूंगा, स्पेशल थैंक्स टू चेतन भारद्वाज जी एंड अभिषेक जी फॉर कमिंग इन दिस शो, फॉर गिविंग दिस प्रीशियस टाइम. साथ साथ में धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर के एम रफीक जी को, और उसके साथ साथ में धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे क्राउन एम्बेसडर, फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर कपाल प्रोफेसर के एम बसूल, डॉक्टर रत्ना बसुपाल जी. सर, आपने बहुत ही मदद की है आज इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और साथ में आपने ना ही प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में एज वेल एज आपने प्रश्नों के माध्यम से भी हमें गाइड किया. इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद. साथ में धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर जेएस परवाना, मिसेस जेएस परवाना जी को. सर, आप हमारे शो में आए, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. साथ साथ राजीव जी, सीमा जी को धन्यवाद करना चाहूंगा. ऑफ कोर्स साथ में धन्यवाद करना चाहूंगा भरत जी एंड सिप्रा मैम को, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग दिस शो. और साथ साथ धन्यवाद करना चाहूंगा सुरेंद्र प्रसाद जी, धर्मशिला मैडम को. प्लीज आप इसी तरीके से काम करते रहिए और इसी तरीके से हमें भी थोड़ा सा समय देते रहिए अपने नेटवर्क के साथ में स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा संतोष देवकर जी को. सो थैंक यू वेरी मच for coming in this show or for asking the question all the guests. साथ साथ में स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा कबीर जी को. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग such a wonderful show और फॉर डूइंग एंकरिंग एंड इनवाइटिंग आवर गेस्ट एंड गिविंग देयर इंट्रोडक्शन. और साथ साथ में धन्यवाद करना चाहूंगा राहुल आपका भी, और साथ साथ मैं अपनी एंटायर सपोर्ट टीम का जो बैक एंड में मेरी काम कर रही है, जानिसा, अक्षय, तानिया, सुबेक and हिमांशु, उत्तम, all my entire team, इन सभी अपनी टीम के सदस्यों का मैं थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इस शो को पीछे से चलाया और आज हम कामयाब रहे जिस मकसद के साथ इस शो को हम लेकर आए थे. थैंक यू वेरी मच. सी यू वंस अगेन इन अदर शो. और देखते रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच सारे पार्टिसिपेंट्स को, थैंक यू वेरी मच. जैसे आज के शो था, और भी हम शोज में आएंगे एंड वी विल बी कमिंग विद न्यू टॉपिक्स, विद न्यू गेस्ट्स, and which the market, which the participants, which our distributors really want to hear from us. So thank you once again, everybody. Thanks a lot. Thank you. Was caught in the crossfire.